अच्छा, ये स्टार्टिंग में भी लेफ्ट और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल तो बताइएगा प्लीज। ज़ैर भाई आप माइक ऑफ कर दें, पता नहीं क्या बैक नॉइस। सॉरी, माइक ऑफ कर दें ज़ैर भाई आपका ना, बिलाल भाई आप भी कर दें। और नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। हाँ मेरी चल तरफ से ठीक शो है नहीं आया। ओके, शुड वी स्टार्ट? जी सर। ओके, तो yesterday we were discussing सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और मैंने कैटेगराइज किया था इनटू टू चैनल्स, दैट इज वन फॉर प्रोडक्ट साइड डेवलपमेंट, अनदर वन इज फ्रॉम प्रोजेक्ट साइड डेवलपमेंट। और हमने वी वर हाफ ए मार्क प्रोडक्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया था। फर्स्ट लेक्चर भी पहले कंप्लीट किया था जो रहता था, उसके बाद हमने डिज़ाइन वैलिडेशन तक पढ़ा था, और हमने कहा था W3C को आपको कि फ्रंट एंड के बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आप एक राउंड लगाते हो और आप वहाँ से बग्स को सॉर्ट। और जहाँ मैंने कंक्लूड किया था, आई वाज रेफरिंग टू अ स्क्रीनशॉट टूल दैट इज नेम्ड एज लाइट शॉट, LIGHTSHOT। ये थोड़ा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर यू वांट टू यूज़ दैट यू कैन। बाकी आपके पास नेगेट है और भी टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, बट इट लुक्स गुड टू मी और काफ़ी ये यूज़ हो भी रहा है, तो मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि इफ़ यू वांट तो आप कर सकते हो। यहाँ हमने स्टॉप किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने डेवलपमेंट फेज से, जो कि बेसिकली बैकएंड की डेवलपमेंट होती है। जब आई टॉक अबाउट बैकएंड तो इसका मतलब होता है कि जो प्योर आपकी प्रोग्रामिंग है, जो आप किसी डेवलपमेंट टूल पे या एडिटर पे कर रहे हो, तो इट कैन बी C++, इट कैन बी C#, इट कैन बी जावा, अप टू एनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। सो राइट नाउ जो मैं इसका आपसे बिल्कुल डायरेक्ट कंसर्न नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर्स होंगे सेलेनियम के ऑटोमेशन पे, उस पर कुछ जगह पे आप, क्योंकि आपकी जो QA की डोमेन है उसमें प्रोग्रामिंग है भी और समवट नहीं भी है, डिपेंडिंग कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर तो आप कोर IT की हो तो आपको समझ आएगी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी एज ए लेमन बात करूं कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो प्रोग्रामिंग कैन बी अ टफ टाइम फॉर यू इन अ सेंस के जाहिर सी बात है अलिफ बे फिर हमें उसकी दोबारा से देखनी पड़ेगी क्या है। लेकिन जो डेवलपमेंट का फेज़ है ये आपसे डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लिंक इस तरह है कि जो भी मॉड्यूल्स आपका डेवलपर बनाएगा, चाहे वो लॉगिन हो, चाहे वो साइनअप हो, चाहे कोई कॉन्टैक्ट पेज हो, ई-कॉमर्स का कोई पेज हो, पेमेंट कोई गेट पे हो, वो आपको साथ साथ पैरेलल देता जाएगा कि यार ये मैंने बना लिया है, इसको टेस्ट कर लो। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी साइट बन जाएगी तो आप कहेंगे उजैर इसको तुमने टेस्ट करना है। व्हाट वी आर डूइंग, होता क्या है एजाइल स्क्रम में। उजैर एजाइल स्क्रम है क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे पुराना भी, ताकि मुझे आइडिया रहता है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग। व्हाट इज एजाइल एंड स्क्रम? जी बिलाल भाई। सर ये मेथड है इसके QA के। एक वाटरफॉल था, फिर उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती थी, और वो उसके प्रोजेक्ट एंड पे जो है वो QA होता था। एजाइल जो है वो हर स्टेज पे अलग अलग उसके होते हैं। वेरी गुड। उस्मान भाई थोड़ा सा आप इसको क्लैरिफाई कर दें। और जी सर, एजाइल में बेसिकली हम स्प्रिंट्स में काम करते हैं, वेरी लाइक गुड, शाबाश। 2 to 4 वीक्स स्प्रिंट्स में काम करते हैं, और वेरी गुड। लाइक पीसीज में काम करते हैं। और लाइक वाटरफॉल में हम एक फेज जब कंप्लीट होता था, हमारा रिक्वायरमेंट का फेज कंप्लीट होगा, तो हम नेक्स्ट फेज पे जाते थे। तो एजाइल का ये प्रोसेस मेथड है जो कि हम फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल सही है। और उसमें दो बड़े कीवर्ड्स थे जो इंपैक्टफुल वर्ड होते हैं, जो कि इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना जवाब देना, और एक होता है एग्जैक्ट जवाब देना, क्योंकि बड़ा कंपटीशन टफ है। जिस जगह भी आप जाओगे तो 19-20 का फर्क होगा। आपको लग रहा होगा आपने ठीक जवाब दिया, लेकिन जो अगला बंदा, जिस तरह दो वर्ड्स यूज़ किए हैं उस्मान मैंने, स्प्रिंट्स का कहा है, और हम चंक्स पे काम करते हैं, छोटे छोटे फेजेस में करते हैं, और हमारा साथ वाटरफॉल का कंपैरिजन दे दिया, तो दैट वुड बी एनफ। लेकिन आपने जो SDLs की अगर बात करूँ ना, डेवलपमेंट QA को अगर पैरेलल लेके चलूँ तो काम साथ साथ हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि मेरा पूरा डेवलपमेंट के 2-3 मॉड्यूल बनेंगे अनलाइक वाटरफॉल तब मैं आगे जाके टेस्टिंग टीम को दूंगा। हो क्या रहा है, जिस तरह अगर उस्मान डेवलपर है तो उस्मान ने 3-4 मॉड्यूल्स कर लिए हैं, या एक भी अगर कर लिया है तो वो हैंड ओवर कर देगा बिलाल को कि यार टेस्टिंग स्टार्ट कर दो आप, जब तक मैं अगले पे काम करता हूँ। तो होता क्या है कि उस्मान और बिलाल का काम पैरेलल चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आज 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर को उस्मान ने
एक चीज़ डेवलप की है, तो हो सकता है बिलाल भाई वो चीज़ टेस्ट भी कर चुके हों एक ही दिन में हमारे दोनों काम। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एजाइल, क्योंकि चेंजेस इतनी रैपिडली आती हैं कस्टमर की साइड से कि आप यू डोंट हैव एम्पल टाइम कि आप इसको रेक्टिफाई करो, फिर स्क्रैच से लेके चलो, फिर एक मॉड्यूल का वेट करो। तो वाटरफॉल वैसे ही मैंने आपको बताया आज बिल्कुल ऑब्सोलीट होता जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा कस्टमर है इंक्लाइन टूवर्ड्स एजाइल और स्क्रम की साइड पे कि काम जल्दी हो, रैपिड पेस पे हो और उसके बाद हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ मिले, हम डेमोज भी साथ साथ देते रहें। तो ये जो आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है ना, डेवलपमेंट, बैकएंड और क्वालिटी एश्योरेंस, इट्स अ मोर ऑफ अ सेम सॉर्ट ऑफ थिंग कि ये पैरेलल होता रहेगा। डेवलपमेंट से आपका कंसर्न नहीं है, इतना बस जरूर है कि आपको पता रहे कि डेवलप हो क्या रहा है, और क्यूए आपने करना ही करना है। और जब क्यूए की मैं बात करूंगा तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपकी भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड होनी चाहिए कि टेस्ट प्लानिंग क्या है। जिस तरह लेक्चर 3 में होपफुली आज इंशाल्लाह हम टेस्ट प्लानिंग को स्टार्ट कर देंगे कि टेस्ट प्लान के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपने डेवलप करनी होती है। प्लानिंग के बगैर आपका कुछ काम नहीं होगा। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। एनी आइडिया कि मेंटेनेंस क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं मेंटेनेंस? सर मेंटेनेंस जो आपकी प्रोडक्शन में कोई अगर प्रोडक्शन में कोई एरर आ रहा है वो मेंटेनेंस होएगी, या कोई न्यू मॉड्यूल ऐड करना है उसको भी मेंटेनेंस में तो नहीं कह सकते। नहीं, जो आपकी प्रोडक्शन में कोई एरर मैसेज आता है या कोई ऐसा कोई जो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम उसको मेंटेनेंस में कहेंगे। हाँ, नॉट किसी चीज़ को स्पेसिफिकली प्रोडक्शन। मेंटेन रखना, किसी सॉफ्टवेयर को, लाइक किसी गाड़ी को जैसे हम मेंटेन रखते हैं इसी तरह किसी चीज़ को मेंटेन, सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना। उसकी कोई अच्छा, जैसे कोई पैचेज आ जाते हैं, विंडोज़ के कोई पैचेज आ गए हैं, उससे कंपैटिबिलिटी का कोई बिल्कुल इशू आ सही है, जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, होता क्या है, छोटी सी मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ जिस तरह मैं मेरी आदत है डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करने की, और उसके बाद मैं आई विल शेयर दोज एज वेल। मेंटेनेंस बेसिकली है क्या? मेंटेनेंस बेसिकली पहले ये समझ लें थोड़ा सा आसान सा कंसेप्ट के, फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, कस्टमर ने मेरे साथ 6 महीने का एक प्रोजेक्ट डील किया है। 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम के साथ बिलाल, उज़ैर और उस्मान के साथ काम करके उसको दे दिया है। अब होता ये कि हम ना थोड़ा-सा बफर टाइम देते हैं, या हम कह दो कि थोड़ा-सा सपोर्ट पीरियड, आसान लफ्ज़ होगा सपोर्ट, जो आईटी की टर्म में यूज़ होता है सपोर्ट पीरियड। हम वो कस्टमर को जी देते हैं कि इस सपोर्ट पीरियड में ना हम आपको लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देंगे एज़ पर योर लाइकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है यार कि ये चीज़ बंद हो गई है, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मेरा एक फीडबैक है, पहले उसको नज़र नहीं आया, वो कहता है यार इस पे ये चीज़ ना, ये बटन यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, या ये वाली चीज़ अलाइन नहीं मुझे लग रही, ये चीज़ निकाल के सर्च बॉक्स लगा दो, मतलब व्हाटएवर ही वांट्स। लेकिन उसमें छोटे लेवल का काम होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ आप कह दो कि पूरी फंक्शनैलिटी चेंज कर दो। अगर तो क्लाइंट हमसे कोई लंबा काम करा रहा है, जिस तरह कल हमने देखा था चेंज रिक्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली इट विल बी डिमांडिंग एंड विल चार्ज अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर कोई छोटा-मोटा ट्विकिंग्स है, माइनर ट्विकिंग्स के यार ये बटन चेंज करना है, इसका सर्च बॉक्स लगा दो, तो उसके लिए भी एक ग्रेस पीरियड टाइम होता है जिसको सपोर्ट टाइम कहते हैं। इट विल बेसिकली लास्ट फ्रॉम 15 डेज़ टू 1 मंथ। ये मैंने आपको दिखाने का पर्पस किया है प्रपोज़ल के, ये हमने एक कस्टमर को बिड किया था और प्रोजेक्ट हमने विन भी किया था। तो इसमें होता क्या है कि ये मैंने ही बनाया था, इनफैक्ट तो मिल भी गया, जल्दी से याद आ गया। इसमें आप बताते हो कि आपकी कंपनी क्या है, क्या आप बनाओगे, कौन सी सर्विसेज दोगे, किस तरह आपका पैटर्न होगा, फ्लो ऑफ वर्क क्या होगा, जिस तरह हमने कल भी देखा था। रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, व्हाइट बोर्ड सेशंस होंगे, हम मॉकअप्स बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, फिर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव क्या चीज़ है, ये बहुत बात की बात है, 7th लेक्चर में पढ़ेंगे। टेस्टिंग किस तरह होगी, ब्ला ब्ला, ये पूरा फ्लो है, ये आप मतलब ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दैट। मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है। ये देख रहे हैं जो मैंने फाइनेंस किया हुआ इसका बजटिंग, जी सर। इसमें आप देखो लास्ट में एक लिखा हुआ है सपोर्ट 1 मंथ। दिस इज बेसिकली मेंटेनेंस कि मैं कह रहा हूँ सपोर्ट विल ओनली इंक्लूड माइनर फिक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू फीचर विल कॉस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब हम मैंने क्लियर कट कह दिया है कि यार जो हम सपोर्ट तुम्हें दे रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हम चेंज कर देंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम कोई बड़े फीचर्स करवाना स्टार्ट हो जाओ दिस एंड दैट। तो ये तो क्लियर कट जी है कि कोई आपसे पूछता है कि मेंटेनेंस पीरियड क्या है, तो आप लोग स्टार्ट करोगे कि ये सपोर्ट पीरियड है जो हम किसी भी कस्टमर को देते हैं, और इसमें काम हमारा आप स्पेसिफाई कर सकते हो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द वर्क नेचर, छोटे काम तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ हमें लगा कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कर रहा है तो हम कहेंगे यार सर जी इसका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, इसका एटीए ज़्यादा है, तो वी विल चार्ज अकॉर्डिंगली। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा, ये तो भाइयों हमने कर लिया प्रोजेक्ट की बात। अब प्रोजेक्ट भी ना मोर और लेस सेम चीज़ है, लेकिन 19-20 का फर्क जरूर आएगा सिर्फ रिक्वायरमेंट वाले फेज में। बाकी चार जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगे जो प्रोजेक्ट के थे। डिजाइन भी आप उस तरह करोगे, लेआउट भी ऐसे बनाओगे, एचटीएमएल भी करोगे, डब्ल्यूसीसी भी चलाओगे, इस तरह डेवलपमेंट को क्यूए मेंटेनेंस ये तो चलती रहेगी। लेकिन एक बात, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोडक्ट में तो मुझे याद है कल बड़ा अच्छा उस्मान ने, बिलाल भाई ने, सब ने बताया कि हमारा जो कंपनी का ओनर है वो हमारा सीईओ जो होगा उसका हमारा कस्टमर होंगे, वही आइडिया लेके आ रहा है। कल को उसने प्रोडक्ट चलाना है, हम कंपनी छोड़ भी सकते हैं, कंपनी में स्टे भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन प्रोजेक्ट के केस में कैसे काम आएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट कैन बी ट्रिकी, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट आपको मिलेगा कैसे।
एनीवन? प्रोजेक्ट आपको क्लाइंट ही मिलेगा, क्लाइंट से ही मिलेगा प्रोजेक्ट तो। क्लाइंट कैसे आएगा? क्लाइंट को कैसे पता कि एक एबीसी कंपनी है जो सर पीएचपी में काम ऑफ कर? कोर्स आपकी कोई, अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई मतलब रिप्यूटेबल कंपनी है, आपने कुछ काम किया हुआ है, तो वेरी गुड। इसी तरह आएगा। जैसे मैं अगर कोई वेबसाइट बनवाता हूँ, मैं कहूँगा, मैं आपसे पहले कहूँगा मेरी आप कंपनी की वेबसाइट देखें। लाइक मैं आपकी अपनी की कंपनी की वेबसाइट देखूंगा, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पहले किए हुए हैं, राइट? ठीक है। तो पोर्टफोलियो। सर ये तो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो से डेवलपमेंट मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव वालों का जी भाई। काम है। अच्छा, कोई और? सर ये प्रोजेक्ट्स लाकर देना तो बिजनेस डेवलपमेंट वालों का काम है। हाँ, उनका काम भी है, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो मर्जी आप बताएं, फिर एंड में बताऊंगा कि आता कैसे है। अभी आपके जो ज़हन में आप शेयर करो ना। कोई और ऐड करेगा कुछ? सर छोटे लेवल पे तो ये जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, इन पे अपना प्रोफाइल बना के ऑनलाइन लोग इनके वेरी थ्रू गुड, कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। अच्छा, तो इसके ना डिफरेंट। सेल्स बड़े टीम लेवल पे जो है वो फिर वर्ड ऑफ माउथ आपके मुख्तलिफ शाबाश। कंपनीज हैं वो एक दूसरे वेरी से गुड, वेरी कोलैब गुड। करती रहती हैं, तो एक दूसरे से पता चलता रहता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये इस तरह का काम कर रही है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं अगर आपको चाहिए। जबरदस्त, एक्सीलेंट। होता बेसिकली ये है कि जिस तरह मैं भी इस तरह स्टार्ट करूँगा, छोटे लेवल पे नीच मार्केट पे अगर आप देखो तो सम टाइम हमने भी जब स्टार्ट किया तो फ्रीलांसिंग बड़ी होता था। आप वर्क के जरिए कि आप एक पोर्टफोलियो बना हुआ है बड़ा अच्छा सा, आपने वो अप किया और आपको किसी ने ऐड देखा। पाकिस्तान को यूजुअली बड़े कम प्रोजेक्ट्स मिलते थे पहले, लेकिन अब माशाल्लाह हमारा आईटी में काफ़ी स्कोप बढ़ गया है और इंडिया के साथ साथ हम लोग भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। हमारी मार्केट काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। तो होता क्या था, आपने एक पोर्टफोलियो सेट कर दिया कि मैं कहूँ मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, मैं क्यूए की ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने अपना एक डॉलर का बजट सेट कर दिया कि मेरे पर आवर चार्जेस इतने हैं। अब जो भी बंदा मेरी पोर्टफोलियो से देखेगा वो कहेगा यार बड़े अच्छे कस्टमर ने रिव्यूज दिए हुए हैं, तो हम हमें प्रोजेक्ट अलॉट देगा। इट्स अ वेरी लाइक कॉमन थिंग जो हम आज से 5-6 साल पहले कहते थे। सेकेंडली चीज़ के जिस तरह उस्मान ने बात की थी कि आपकी वेबसाइट है, कोई बंदा रैंडम आता है कि बेस्ट पीएचपी वेबसाइट इन इस्लामाबाद, तो गूगल ने आपको बता दिया अगर आपकी एसईओ अच्छी हुई है, आपने अच्छे टैगिंग वगैरह यूज़ की हुई है, मेटा टैग, तो आपका पेज पे आपका रिकॉर्ड भी ऊपर आएगा। वो कहते हैं इस्लामाबाद की कंपनी है, XYZ कंपनी का नाम है, ये लोग पीएचपी डेवलपमेंट करते हैं। आपने गया उनके कॉन्टेक्टस पे गए, उनके एचआर से बात की यार कि आपकी कंपनी कोई काम करती है तो मैंने भी एक वेबसाइट बनानी है, इस तरह बात आपकी चली। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है वर्ड ऑफ माउथ। फॉर एग्जाम्पल, उजैर ने मुझसे एसक्यू की ट्रेनिंग ली। उजैर कहता है यार ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, मुझे जॉब भी फ़ौरन मिल गई है। तो इट्स वर्ड ऑफ माउथ। उजैर ने बिलाल से बात की, बिलाल ने उस्मान से बात की यार कि एक बंदा कोई ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहा है, तो इट कैन भी, हम भी अपनी बात कर सकते हैं। तो इट्स लाइक दैट सिंपली भी। अगर आप प्रोजेक्ट्स को लेकर चलो तो ये भी एसक्यू ट्रेनिंग भी एक प्रोजेक्ट है, सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ। तो सेम प्रोजेक्ट्स का भी होता है कि मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसको 2014, 15 में, 16 में कोई प्रोजेक्ट किया, उसने कहा यार बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया था, बड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने फ्रेंड को। तीसरा तरीका ये। चौथा, एक जिस तरह न्यूज़पेपर के टेंडर्स वगैरह होते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दी कि एक कंपनी है, बड़ा अब ये कम हो गया, लेकिन पहले बड़ा होता था कि एक कंपनी है यहाँ फलां तो मेरे फलां पास फलां तरीका जगह। है। जी जी, कुछ कह रहे हैं? सॉरी सर, कंटिन्यू करें, वो बेटा आ गया। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है उसके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी आप कह सकते हो कि एक कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करती है जो कि कोर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट ये काम करती है। तो जिसको भी अप्रोच हुआ उसने वहाँ आपको पिंग किया। तो दीज आर द वेज कि आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आपका लोकल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपने कोई इस्लामाबाद पाकिस्तान का बंदा है, जिस तरह बिलाल भाई, अगर पाकिस्तान में रहूँगा, बिलाल भाई लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन इवनिंग, हम डिस्कस करते हैं अभी क्या रिक्वायरमेंट है। अब वो उस्मान भाई कनाडा बैठे हैं, उस्मान भाई स्काइप का सेशन, जूम का सेशन करते हैं और मुझे बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि प्रोजेक्ट आप कैसे विन करते हो, क्योंकि कंपटीशन टफ है। जो बंदा कम उस पर सेल कर रहा होगा उसको भी, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हो। तो इट्स लाइक दैट कि 4-5 तरीके हैं जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। अच्छा उजैर, कौन होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग में बंदा जो रिक्वायरमेंट ले रहा होगा? सर जो रिक्वायरमेंट ले रहा होगा जी, कस्टमर से। सर सीईओ और प्रोजेक्ट मैनेजर। प्राइमरीली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही होगा, सीईओ इतना इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्ट कस्टमर के साथ। बहुत कोई फाइनेंस में अगर इशू आ जाए या कोई तब सीईओ बहुत रेयर होता है, लेकिन सर सेल ज़्यादातर पर्सन। प्रोजेक्ट। सेल पर्सन भी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का साइज क्या है। बहुत बड़ी कंपनीज में ये सशके होते हैं कि आपके बीडीएम्स या सेल्स पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। कोई सेटअप छोटा है तो उसमें सेल्स पर्सन की जरूरत भी नहीं होती, आप खुद पीएम इन्वॉल्व होकर करता है। लेकिन थोड़े से बड़े फॉर्म में सेल्स वगैरह या बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे इन्वॉल्व इसमें होते हैं टू मेक श्योर। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी टेक्निकल, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन बी नॉन टेक्निकल। अगर उसका कोई एमबी का बैकग्राउंड है तो उसको इतनी ज़्यादा आईटी क्लिक नहीं होगा, लेकिन अगर उसका सीएस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है
तो कस्टमर से डायरेक्ट बात। तो होता क्या है, हम एक आर्किटेक्ट लेवल का बंदा भी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बिठाते हैं, अगर तो उसका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है, ताकि कोई आईटी रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो वो पिक कर जाए। ये ना हो कि हम खुद ही कुछ गलत कोड कर दें, 4 दिन का काम है हम कह दें हम 2 दिन में कर देंगे, या वाइस वर्सा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अ पर्सन जो आपको प्रॉपर गाइड भी करे अपने कस्टमर को, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बस पैसे बटोरता रहो, क्या यार के ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे, और बाद में पता लगे कस्टमर इज अनहैप्पी। तो आप वो बंदे हो जो आपसे मुराद है पीएम वो बंदा है जो आपको गाइड करेगा कि मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, आपकी साइट के लिए अच्छा क्या रहेगा, आपकी ऐप के लिए बेहतरीन चीज़ क्या रहेगी, और उसको कन्विंस करना। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना, मैंने भी बड़े फेस किए, वो बेचारे इस तरह भी होते हैं, यार एक साइट है बिल्कुल ऐसी बना दो मुझे, कोई वो थीमिंग का कंसेप्ट नहीं होता कि आजकल मार्केट में इन क्या है या किस, बस ये डिट्टो साइड है, इसकी डिट्टो कॉपी मुझे बना दो। मतलब आपको गाइड करना पड़ता है कि इसमें अगर आप प्लगइन यूज़ करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इसमें अगर आप ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मार्केट का आपको ये फ़ायदा होगा, कैंपेन्स को रन करेंगे मार्केटिंग के थ्रू आपको ये फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि अपने कस्टमर को गाइड करता है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर लाजमी ये करता है ताकि आपको अगले प्रोजेक्ट्स भी आएँ, बजाय इसके कि आपको अगली दफ़ा बंदा कहे कि मेरे साथ आपने लाइक मिस यूज़ किया है या मुझे सही गाइड नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। यस सर। तो ये तो था प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का कंसेप्ट, और किस तरह हम एसडीएलसी को लेके चलते हैं। जिस तरह कल से हम बात कर रहे हैं कि पूरे एक स्टेक होल्डर एनालिसिस हमने किया। अगर मैं चाहता तो मेरा फोकस सिर्फ क्यूए तक होता, आपको क्यूए का बता के मैं डायरेक्ट टेस्ट प्लान पे आता, लेकिन इस चीज़ का मुझे पर्सनली फील होता है कि आपको बड़ा फायदा हुआ कि आपकी पूरी टीम क्या कर रही है, पीएम क्या कर रहा है, मीटिंग मिनट्स कौन ले रहा है, आगे एसआरएस कौन बना रहा है, शेयर पॉइंट पे डाटा कौन डाल रहा है, फिर डिज़ाइन की टीम क्या कर रही है, और हर एक फेज में आपने देखा आपका रोल आ रहा है। आपको मैं मीटिंग में भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी आपकी इनपुट है, जब हम सीईओ के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें भी आप इनपुट दे रहे हो, डिज़ाइन के बाद आप जो इशू निकाल रहे हो। कल एक चीज़ शायद मैंने मिस किया, मुझे दोबारा याद आ गया, मिस तो नहीं कहेंगे लेकिन जब भी याद आ जाए इट्स लाइक फाइन कि मैं आपको बता दूं। जो मैंने आपको कल चीज़ें बताई थी ना कि डिज़ाइन जो इमेज हमने खोला था, इमेज पे किस किस्म की टेस्टिंग कर सकते हैं, जी सर। उस तरह के इश्यूज को बोलते हैं कॉस्मेटिक इश्यूज, जिसमें कोई फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह स्पेलिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, कलर हो गया, थीमिंग हो गई। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कॉस्मेटिक इश्यूज, COSMETIC। ये इंटरव्यू का बड़ा पेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटिक एंड फंक्शन इशू। तो कॉस्मेटिक में वो चीज़ें आती हैं जो बड़े वैसे माइनर मैं इनको कहता नहीं हूँ, लेकिन फंक्शन से देखा जाए तो माइनर ही है कि स्पेलिंग है, अलाइनमेंट है, बड़े। लेकिन अगर आपको नेट शेल में कोई वैसे बात करे तो इसको कहते हैं कॉस्मेटिक। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, लिख लें, ये बड़ा इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है, लोगों को नहीं पता होता कि कॉस्मेटिक इश्यूज क्या हैं। ये हमें पता होता है कि स्पेलिंग अलाइनमेंट हम बोलेंगे, लेकिन अगर आपने 5-6 आपको याद नहीं आ रहे, तो अगर आप कॉस्मेटिक भी बोल दोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। वो कहेगा इसको कंसेप्ट कब कब है। हाँ, ये और बात है कि वो ये ना पूछे आगे से कि बताएं कॉस्मेटिक क्या होता है। तो कॉस्मेटिक में ये चीज़ें आती हैं जो थोड़ी माइनर लेवल की होती हैं, स्पेलिंग इशूज, अलाइनमेंट इशू, कलर थीम इशू, लिंक नॉट वर्किंग, थोड़ा इस तरह का। समझ रहे हैं बात? जी सर। तो ये ब्रदर था हमारा कल वाली स्लाइड का थर्ड पार्ट। इस चीज़ को ना मैंने डायग्रामेटिकली भी लिखा हुआ है। अब सम टाइम होता है इंटरव्यू में कहते हैं डॉट ड्रॉ द डायग्राम, तो बंदे कंफ्यूज होते हैं डायग्राम इसलिए कैसे बनाया। तो सिंपल आपने एक फ्लो सा बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेड थिंक। और हमने लकीर का फकीर नहीं बनना कि मैंने जो चीज़ वर्ड बोला है आपने वही सोचना है। रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन को, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। जो रेड वाला एरो है देख रहे हैं, जी सर। रिक्वायरमेंट सर। एनालिसिस, गैदरिंग, एलिस्ट्रेशन, दीज आर सेम वर्ड्स। ओके उसके बाद आपका डिज़ाइन आता है जो ग्रीन में है। ब्लू में आपका इम्प्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये हमने और क्या पढ़ा था, डेवलपमेंट पढ़ा था, हाँ डेवलपमेंट पढ़ा था। ये सेम वर्ड है, इसमें ये नहीं कहना कि यार कि इधर इम्प्लीमेंटेशन क्यों लिखा हुआ है। सिनोनिम है, मतलब उसका ही आप कह लो कि मुतरादिफ है। तो लेकिन बस वही वाली बात के लकीर का फकीर नहीं कि वहाँ ये था तो यहाँ क्यों नहीं है। ये जान के मैंने स्लाइड डाली है ये वाली कि आपको डिफरेंट वर्ड लगे तो आप कंफ्यूज ना हो। मतलब डेवलपमेंट को आप इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हो, टेस्टिंग को आप क्यूए भी कह सकते हो, और मेंटेनेंस को आप एवोल्यूशन भी कह सकते हो। याद रहेगा? जी सर, ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी, बोलें। सर। एक अच्छा, ये तो मॉडल की बात हो रही थी, जो आपने बताया था वाटरफॉल मॉडल था। एक मॉडल जो मैंने कहीं देखा था, एक वी मॉडल होता है, वी मॉडल। उसमें यार वो होते 5-6 हैं। वी कह रहे हैं मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, वेरिफिकेशन। कैनबॉन मॉडल आप है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। आपने जी वो प्री असेसमेंट में पूछा था ना, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो था, बिल्कुल बिल्कुल वो उसमें वो मैंने कहीं देखा था कि उसमें वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन और वी मॉडल में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती है। बिल्कुल होती है। इसको कहते हैं वी इसलिए कि दोनों वेरिफिकेशन और वी दोनों वी से स्टैंड होते हैं। तो ये वी मॉडल बेसिकली इट्स अ कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन मॉडल, जो कि लेक्चर 4 की टेस्टिंग टाइप से मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा अभी कि ओके वेरिफिकेशन क्या है ओके, और ठीक। वैलिडेशन क्या है। ओके सर। जो एस टी एल सी है, इसमें देखें, थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूँ अपने थोड़ा सा जी जी समझने के प्लीज। लिए कि रिक्वायरमेंट, हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले लेंगे, देन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिस्कस करेगा डेवलपमेंट टीम से, राइट।
बिल्कुल सही है। ये रिक्वायरमेंट हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो अब डेवलपमेंट टीम वो कहेगी ये रिक्वायरमेंट लेट्स से 1 मंथ का हमारी डेवलपमेंट होगी इसमें। ठीक देन है। जो है वो ये कौन है डॉक्टर? जी उस्मान भाई आवाज आ रही है। सॉरी सर, ये मेरे कोई पास भी बात एक नहीं, कोई हैदर है, बात उसका नाम भी हैदर है। नहीं। अच्छा ये अच्छा, बता माशाल्लाह। अच्छा। एनीवे तो जो है पीएम है वो देन जो है वो अपना जो है वो बनाएगा, उसको एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसमें बजटिंग करेगा कि ये लेट्स उस से इतना डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान। अगर आप कहते प्रोजेक्ट हो प्लान। तो आपकी उसकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। आपसे वो भी लिंक नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, याद करा दिया है। मेरे पास अगर उसमें पड़ा हो ना, वो एमएस प्रोजेक्ट में बनता है टूल, इसके लिए एमएस प्रोजेक्ट यूज होता है प्रोजेक्ट प्लान के लिए अराउंड द ग्लोब। ओके आप बोलो आगे, मैं सुन रहा हूँ, जब तो मैं जी जी। फाइल अच्छा, खोलता वो हूँ, आप बोलते रहो। प्रोजेक्ट प्लान जो है वो डिस्कस जो है वो करेगा उसका, लाइक आप कोटेशन सेंड करेंगे जी क्लाइंट को कि ये हमारा बिल्कुल ये है, हम उसका आपको बता रहे हैं कि ये इतने 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, ये आफ्टर 2 मंथ आपको हैंड ओवर करेंगे और 1 मंथ की हम जो है सर्विस देंगे, राइट। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा सही जो है। है ये काइंड ऑफ एनालिसिस फेज हो गया, क्लाइंट एग्री हो जाता है, देन हम जो नेक्स्ट फेज है हमारा डिजाइन का उसमें आ जाएंगे, राइट। देखो होता तभी है जब हम ये वाला टाइम भी वेस्ट अपना नहीं करना चाहेंगे। हम जो स्कोप की स्टेटमेंट ना क्लाइंट से 2-3 मीटिंग्स में हमें आइडिया हो जाएगा क्लाइंट का डायरेक्शन किस तरफ है। 90% चांस होता है कि क्लाइंट आपको गो अहेड दे देना कि किक ऑफ आपकी अच्छी गई है और आपने उस चीज़ के आपके पास स्किल सेट है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, पीएचपी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हमने अपना पोर्टफोलियो दिया। ये चीज़ फॉरन से स्टार्ट नहीं होती। कस्टमर कभी भी, वो भी इतने बिजी लोग होते हैं, कभी भी अप फ्रंट वो नहीं आते। वो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन मंगाते हैं कि अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ब्रोशर्स दिखाओ, क्या तुमने किया है, वेबसाइट पे देखते हैं। और हमारे लाइक बताए बगैर गायबाना वो चीज 3-4 जगहों से पूछ के आया होता है, यार ये कंपनी कैसी है, मतलब उसने अपना होमवर्क किया होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक कॉल करेंगे, हाँ जी आ जाओ हम टीम लाते हैं, तो अपनी टीम लाओ, काम शुरू हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस जो कि अपने एंड पे वो कस्टमर को जैसे ज्यादा ढोस लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी होमवर्क कर रहा होता है। हमारा टाइम तब स्टार्ट होता है जब कस्टमर कहता है हाँ जी मैं किक ऑफ करना चाह रहा हूँ। हम चाहें तो उस किक ऑफ को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एज अ गुड जेस्चर हम करते नहीं है, क्योंकि हमारे घंटे तो लग रहे हैं। किक ऑफ अगर 1 घंटे का 2 घंटे का, तो हमारे 4 बंदे बैठे हुए, तो हमारे तो 8 घंटे पूरा दिन जाया हो गया ना, 2-2 घंटे करके हर बंदे के। तो जी व्हाट वी सर। नीड टू डू के स्कोप को हमने फ्रीज करना होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो एग्री होता है, एक मीटिंग को जाया भी हो जाए, सॉरी, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब हम स्कोप फ्रीज कहते हैं, तो हम कहते हैं कि अब हम प्रोजेक्ट प्लान बनाने जा रहे हैं, आप ईटीए देखें। हाँ, ईटीए पे ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 2 महीने का काम है, कस्टमर कहता है यार 1.5 महीने में करके दो, तो हमने उसको कन्विंस करना होता है टेक्निकली कि ये 2 महीने का क्यों है, क्योंकि कस्टमर कैन भी नॉन टेक्निकल, वो कहेगा यार मुझे 10 दिन में करके दो। हमने बताना है यार ये इसलिए 2 महीने का है, इसका एक फीचर, इसमें एपीआईज आ रही हैं, इस फीचर में ये आ रहा है, इस फीचर में ये आ रहा है, इस फीचर में डाटाबेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका टाइम इतना लगेगा। तो आपकी वाली बात है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम रॉ और स्टेटस की बेस पे फौरन से स्टार्ट कर दें। प्रॉपर प्लानिंग इसकी होगी, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फेज 1 के आपने हमें 25% पैसे भेजने डिलीवरेबल्स के, फेज 2 के आपने फिर दोबारा 50% देने। तो कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कभी फुल पेमेंट नहीं देता, वो ये कर सकता है कि आपको पार्ट्स में दे दे। जिस तरह कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा है, अगर आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ गया है, आपके साथ काफी प्रोजेक्ट्स ने किए हैं, तो वो आपको फुल भी दे सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं अगर कहता हूँ कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है, तो पहले 20 दिन के वो कहेगा मेरे मैं आपको 25% दे रहा हूँ, अगले 20 दिन के। दिस इज हाउ इट गोज, ताकि क्लाइंट भी सेव रहे और हम भी सेव रहे। ठीक हो गया सर, लेकिन आप वो जरा स्लाइड खोलिएगा जो उसकी थी एसटीएलसी की। हाँ जी। ये इसमें अच्छा, ये हमारी जो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर हम डिज़ाइन में आ जाते हैं। फिर हम उसको डिज़ाइन जो है वो कस्टमर को दिखाते हैं जी, लाइक हम उसका हाँ, ये फोटोशॉप कल वाली पे। जो चीजें थी, हमने पहले बालसमिक बनाना है, उसने अप्रूव करना है, अगर उसने कोई प्लस माइनस हुआ तो अमेंड ओके, करना है, उसके देन उसके हम बाद डेवलपमेंट। हाँ इम्प्लीमेंट सर, इसमें एक मैंने देखा था इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन था उसमें, कि जो हम फर्स्ट मॉड्यूल देते हैं वो टेस्टिंग को देते हैं, वो मॉड्यूल अच्छा, टेस्टिंग उस चीज करता है। उस चीज को बोलते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। वो बेसिकली पॉइंट नंबर 2 और 3 मर्ज हैं। तो जो मैं बात अभी आपसे थोड़ी देर पहले की ना, कि टर्मिनोलॉजीज पे डिफरेंस नहीं करना, लकीर का फकीर नहीं बनना। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस का डेवलपमेंट का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट होता है किसी चीज को मिलाना। एक टेस्टिंग टाइप भी आएगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें आपको ज्यादा जी क्लियर जी होगा कि जी हम एक लॉगिन बना लिया, अब हम इंटीग्रेट करें साइन अप, या साइन अप पहले बनता है, साइन अप बना लिया, इंटीग्रेट करें लॉगिन। तो ओके इंटीग्रेशन भी हो गई, दोबारा होगी, उसके अंदर तीसरा मॉड्यूल ऐड होगा जिसको हम कह सकते हैं ई कॉमर्स, तो एक और ऐड हो गया, चौथा इंटीग्रेट होगा। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन है। एजाइल का प्रिंसिपल ये है कि आपने चीजों को एडॉप्ट करते जाना है।
एक बिगर एलिफेंट है, 12 मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी डी अप टू जो भी नंबर है, या 1 2 3 से लेकर 12 तक, तो हर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में ऐड होगा। ये चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होंगी जब आप टेस्टिंग टाइप का लेक्चर पढ़ोगे इसमें। ठीक है सर, मैं लेकिन इट्स गुड यू आर आस्किंग। तो ये CI/CD का कंसेप्ट होता है जो अभी आगे आना है, डेवऑप्स में भी आना है। और लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ के देख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन का डिटेल तो लाजमी कर लूंगा। लेकिन इट्स अ बिट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम कि हम उसमें स्टक करते रहेंगे जो कल वाली चीजें हैं। ये वही चीजें हैं जो मैं कल बता रहा हूँ, लेकिन टर्म्स जो मैंने यूज की हैं माइट भी वो थोड़ी आप CI/CD के लेवल पे कर रहे हैं, जो कि एडवांस लेक्चर में आएंगी। ये बिल्कुल बेस कर रहे हैं अभी। ये जो अभी लफ्ज आप पढ़ रहे हो ये ABC है, आगे जो लेक्चर आने वाले हैं पूरे सेंटेंस जुड़े हुए आएंगे, जिसमें आप CI/CD भी सुनोगे, एज़्योर डेवऑप्स भी सुनोगे, CI/CD कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन भी सुनोगे, पाइपलाइंस भी सुनोगे। तो ये चीजें मिक्स अप ना करो, वरना आपका कंसेप्ट खुद का खराब होगा। जी सर, मैं इस वजह से कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है, हो गया। कोई इशू नहीं, मतलब लेकिन इट्स गुड कि यू आर आस्किंग और उसको क्लियर कर रहे हो, ताकि चीजें जो आगे जाएं तो क्लियर होके जाएं, राइट? ठीक है सर, थैंक यू। नो इशू। तो ये डायग्राम आपने भूलनी नहीं है, जब मैं क्विज में दूंगा तो आपने इसी पैटर्न पे बनानी है और फिर डेवलप करनी है। अब आगे आते हैं कि STLC क्या होता है। कल मैंने बताया था STLC ना एक वाइड टर्म है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की, और उसके अंदर आप कह लो कि पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की होती है। STLC मैं कह रहा हूँ पेरेंट है, और उसके बाद जो अंदर बग लाइफ साइकिल होगी उसका चाइल्ड है। कि बग लाइफ साइकिल क्या है, एक बग जब आएगा तो उस बग के साथ हमने करना क्या है। मतलब एक उस्मान भाई एक QA के बंदे हैं, एक वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, उनको बग मिल गया तो ही विल बी एक्साइटेड, यार मैंने बग पकड़ा है, मेरी जॉब ही यही है। तो हर QA का बंदा बड़ा एक्साइट होता है कि मैंने बग पकड़ लिया। उस बग के साथ करना क्या है आपने, सबसे पहले आप इस इशू को या बग को असाइन कर दोगे डेवलपमेंट टीम को। इसके ना दो तरीके हैं। अभी आइडियली ऐसा होता है कि आजकल इशू असाइन डेवलपर को नहीं होता, प्रोजेक्ट मैनेजर को होता है। उसकी भी बड़ी रीजन है जो हमने टेस्ट प्लान में आज देखना भी है, क्योंकि QA एंड डेवलपमेंट इज लाइक ना World War III। कभी भी डेवलपर नहीं चाहता मेरे कोड से बग निकले, और QA पूरा चाहता है कि मैंने इसका कोड ब्रेक करना है, जो आपकी जॉब है। तो अगर जब आप डायरेक्ट डेवलपर को देते हो ना, तो वो कहता है यार तुमने बग निकाल कैसे लिया है। वो एक लड़ाई सी बन जाती है फजूल की, यार कि मेरे पास नहीं आ रहा, तुम्हारी मशीन पे आ रहा है। क्योंकि हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वी कैन टॉक बेटर। उसके लिए होता है क्या है कि एक ब्रिज बनाया जाता है कि आप हर चीज़ ना अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करो। कुछ कंपनी जो छोटी होती हैं, जहाँ इतना रोल नहीं होता, 4-5 बंदे, हार्डली 10-12 बंदे होते हैं, वो कहते हैं यार कि इस तरह ही चला लो, QA डेवलपर को दे दे, डेवलपर फिक्स करे वापस। तो लेकिन आइडियली हम आगे देखेंगे, अब प्रॉपर सेटअप आ गया कि आपने बग हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर को देना है। प्रोजेक्ट मैनेजर उस बग की नेचर देगा कि वाकई वो बग है भी कि नहीं। कम समटाइम QA भी एफिशिएंसी मांगता है, एक ही बग को ना 3 तरीकों से रिपोर्ट कर देता है। मतलब इंग्लिश चेंज करके ना, एक बग एक ही है, लेकिन जस्ट टू इंक्रीज बग काउंट उस चीज़ को वो 3 दफ़ा रिपोर्ट कर देगा, यार ये बग ऐसे भी है, ऐसे भी, ऐसे भी है, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो मतलब तो दोनों साइड को देखना होता है PM ने। तो सबसे पहले क्या होगा, बग असाइन होगा QA से डेवलपर को। अभी फिलहाल आप समझो कि डेवलपर को साइन करे हो, डेवलपर उस बग को फिक्स करेगा, आपको दोबारा रीअसाइन करेगा, ये लाजमी है। अगर आपको रीअसाइन वो ना करे तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे। आप ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि हाँ फिक्स हो गया। आप जब वापस अपने पास बग को लोगे, और ये पूरा काम किसी टूल पे हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि हवा हवा में हो रहा है कि उस्मान मैंने आपको बग दे दिया है, बिलाल कह रहा है मैंने बग फिक्स कर दिया है, और उसके बाद उस्मान जो है दोबारा इसको टेस्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरा एक टूल होता है जिसमें आप जीरा कह सकते हो, बेस कैंप हो सकता है, एज़्योर डेवऑप्स, जहाँ भी आपकी कंपनी जो टूल ले रही है उस पर आपका पूरा थ्रेड चलता है। जिस तरह फेसबुक पे हम कमेंट नहीं करते, किसी पोस्ट पे कमेंट चलते रहते हैं, थ्रेड चलता रहता है, इसी तरह इधर भी बग के नीचे फिक्स करने के बाद उस्मान कहेगा बग हैज़ बीन फिक्स्ड, और बिलाल भाई कहेंगे बग हैज़ बीन वेरीफाइड। तो दोबारा फिर वो टिकट क्लोज हो जाएगा जब तक वो चलता रहेगा, मतलब फिनिश नहीं हो जाता। QA आइदर क्लोज द बग आफ्टर वेरीफाइंग, या जब तक वो बग फिक्स नहीं होगा उसको हम थ्रेड को ओपन रखेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो कंप्लीट क्लोज नहीं हो सकता। तो दिस इज बग लाइफ साइकिल, कि जो बग आएगा तो आपने किसको असाइन करना है, फिर आपको वापस आना है, आपने उसको टेस्ट करना है, रीअसाइन करना है, और उसको फाइनली क्लोज कर देना है। इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग, नॉट अ बिग डील, राइट? श्योर। जी सर। ये मैंने ना इसकी एक लाइफ इतनी सिंपल है सर वैसे, आई थिंक। क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ इतना सिंपल है ये वैसे, जो आप कह रहे हैं लास्ट स्लाइड में। यार, थ्योरेटिकली तो बड़ा सिंपल है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी अब सेंस कितनी है बग्स को पकड़ने की, कितने आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज हैं। अगर आप कोई 10 में से 2 बग पकड़े हो, 10 एग्जिस्ट करते हैं, इट मींस कि यू आर वीक इन QA। इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना एक्सट्रीम लेवल पे किसी एप्लीकेशन को सोच रहे हो, क्योंकि QA तो आपने खुद करना है ना। आई कैन गाइड यू द वेज के तरीके क्या हैं, नेकेड आई से कैसे पकड़ सकते हो, टूल से कैसे पकड़ सकते हो, लेकिन मगर मैं 5 बुलेट्स की बात करूँ तो इट्स प्रीटी सिंपल, या मेरा QA एक्सपीरियंस इतना था, आई कैन से दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू असाइनमेंट और प्रैक्टिकल स्टफ, तो मुझे पता लगेगा तीनों में से किसकी एस्थेटिक सेंस या किसका ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना अच्छा है कि वो QA को बग्स को कैच कर रहा है। मतलब कितना डीप डाउन सोच रहा है कि ये बग हो सकता है। तो वो तो आपकी मेंटालिटी और सोच के ऊपर है ना कि कितना डीप डाउन आप जा रहे हो। जी सर, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अब इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो है जिसको मैं कह रहा हूँ फ्लो ऑफ बग लाइफ साइकिल, जिसमें सिंपल एक नया बग आया, बग ओपन स्टेट पे था, साइन किया जो हमने पीछे पढ़ा है, इसका डायग्राम है, टेस्ट किया, वेरीफाई किया, क्लोज कर दिया। अब इधर ना लेफ्ट लाइट पे दो एरो जा रहे हैं। दो एरो जाने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले असाइन के बाद राइट एरो को देखते हैं कि वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों होगा उधर? सर रिजेक्ट थोड़ा सा एंड में ऑलरेडी दे चुका हूँ। सर डेवलपर बोलेगा कि मतलब आपकी मशीन पे शो हो रहा है, मेरे पास नहीं हो रहा, शायद डेवलपर रिजेक्ट करेगा। कोई और? जी सर, यही जो उजैर ने अभी कहा है कि डेवलपर जो है उसकी मशीन और क्यूए वाले की मशीन दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उसको रिजेक्ट कर देगा, अच्छा ये बग है ही नहीं। और अ बिट ऑफ दैट, बट होगा क्या आइडली के जिस तरह मैंने बात की कि आप अज्यूम करो अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाता है, वो कहता है यार ये बग माइट भी क्यूए की अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिक्वायरमेंट की सही, क्योंकि क्यूए को ना हम कभी रोकते नहीं है। और आप लोगों को भी मेरी इंस्ट्रक्शंस होगी कि कभी भी आपको लग रहा है कि छोटा सा भी बग है तो आपने वो रिपोर्ट करना है। डोंट बी शाई, डोंट बी रिलेक्टेंट कि यार अगला क्या सोचेगा मैंने इतना छोटा बग पकड़ा है, ऐसा होता नहीं है। यू गाइज आर ओपन टू लाइक रिव्यू एंड असाइन एनी बग, चाहे वो फुल स्टॉप पर क्यों ना हो। आपको लग रहा है ना बग है तो आप रिपोर्ट करोगे, कोई भी आपको चैलेंज नहीं करेगा यार ये क्या बोंगी मारी है, ये क्या किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि क्यूए की भी ना सेंस, मतलब वो कुछ और सोच रहा होता है, रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो उस केस में प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकता है यार ये रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, इसको बग नहीं कहेंगे। तो एक तो ये केस है, प्रोजेक्ट मैनेजर रिजेक्ट कर देगा। दूसरा केस है कि आपने एक ही बग को अनइंटेंशनली 3-4 दफा रिपोर्ट कर दिया है। मतलब कहने का मतलब है उस्मान ने बग रिपोर्ट किया, अब बिलाल एक नए क्यों है उन्होंने देखा, या उस्मान ने दोबारा वो बग इंग्लिश को चेंज करके कर दिया। तो पीएम कह रहा है एक ही चीज को दोबारा बार बार कर रहा है, तो डेवलपर ने तो अपना ही है, बार बार एक चीज भेज रहा है। तो समटाइम ऐसा होता है ना क्यूए को बग नहीं मिल रहे होते, तो वो अपनी एफिशिएंसी मारने के लिए एक ही चीज को 3-4 दफा डाल देगा इंग्लिश को चेंज करके, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो रिजेक्ट तब होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, या डेवलपर कहता है उस तक पहुंचता है यार ये तो रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, ये मुझे क्यों बग दे रहे हो। तो 2-3 केसेस मिलके बड़ा रेयर होता है, रिजेक्ट होता है। लेकिन अगर आपका क्यूए अच्छी रिक्वायरमेंट गेट कर चुका है, उसको कंसेप्ट है, तब रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए हमने एक एरो निकाला हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके जी सर। अच्छा, जी नीचे वाला सर। एरो जा रहा है, नीचे वाला एरो जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं डेफर्ड। डेफर्ड होता है कि बग को आप कंप्लीटली रिजेक्ट ना करो, लेकिन हम कह दें यार अभी इसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है, लाइक वी कैन लिव विद इट। ये करना जरूर है, लेकिन आज से 2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे, इसको तुम बैकलॉग में डाल दो। बैकलॉग कहते हैं जहाँ आपके टास्क जमा होते हैं सारे किसी टूल पे, जहाँ ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि बैकलॉग क्या है, कंसेप्ट है। आईटी स्क्रम और एजाइल का बड़ा हॉट टॉपिक है ये बैकलॉग। तो बेसिकली डेफर्ट का मतलब है कि आपने बग को एंटरटेन तो कर लिया, लेकिन आपने कहा है कि अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बड़ा माइनर सा बग है। फॉर एग्जांपल उस्मान भाई ने कोई बग रिपोर्ट किया अलाइनमेंट का, मैं कहता हूँ यार अभी अलाइनमेंट के बाद भी रह सकते हैं यार, क्या उस्मान भाई ने छोटा सा पकड़ा है। लेकिन उस्मान भाई की चीज़ को मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा, मैं कहूँगा यार उस्मान भाई 2 महीने बाद देखते हैं इसको, अभी और बड़े काम पड़े हैं हमारे पास। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सर। तो हम उसको यस डेफर्ड सर। में डाल दें, उसको हम डेफर्ड में डाल देंगे। इसका ये मतलब नहीं इसको नहीं करना, लेकिन इट्स अ लो प्रायोरिटी बग। बग इट्स अ बग बट अ लो प्रायोरिटी। रिजेक्ट का तो ये मतलब है टोटली रिजेक्ट कर दिया, करना ही नहीं है भाई, बाहर फेंको। डेफर्ड का मतलब है कि एंटरटेन करना है, कब करना है ये पीएम की कॉल है। ठीक है, जी सर। ओके। हाँ, अच्छा। ठीक है सर। ओके अगली चीज है इसको हम कहते हैं रीओपन। एक बग क्लोज हुआ है लेकिन रीओपन कर रहे हैं। अब इसमें 2 पॉइंट है यार, रीओपन क्यों कर रहे हैं? नया बग बना दे, लेकिन रीओपन इसलिए कर रहे हैं अगर आपसे पूछा थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप सबके अपने व्यूज माशाल्लाह अच्छे ही होंगे, लेकिन वैसे बता दूं ताकि जल्दी से हम थर्ड लेक्चर में मूव कर सकें। रीओपन हम तब करते हैं कि बिलाल एक डेवलपर है, बिलाल ने एक काम किया और काम में एक बग आया। बिलाल ने बड़ा सोचा, बिलाल से काम फिक्स नहीं हो रहा। जिस तरह पाकिस्तानियों में एक देसी जुगाड़ होता है कि नेट से कोड पकड़ा, वेरिएबल के नाम चेंज किए, या जो भी बिलाल भाई के जहन में आया, बिलाल भाई ने फिक्स करके फ़ौरन से कह दिया या फिक्स हो गया। इट्स अ टेम्पररी फिक्स, मतलब हो तो जाएगा, हमें भी लगेगा फिक्स हो गया, लेकिन वो आसान और देसी लफ्ज़ों में जुगाड़ होगा। मतलब जिसको पाकिस्तानी ज़्यादा जाते हैं कि यार ये काम बंद निकले, वो नेक्स्ट टाइम किसी जगह जाके ना कोड हमारा फट सकता है। जब हम कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, वही उस्मान भाई वाली बात के CI/CD कोई चीज़ नया मॉड्यूल इंटीग्रेट करेंगे, तो माइट भी वो उसको सपोर्ट ना दे। आपने टेम्पररी तो काम कर दिया, फिक्स हो गया, हम कहेंगे हैप्पी पाथ यार, चीज़ चल रही है और क्या चाहिए हमें, कस्टमर भी खुश। तो जब एक ही बग बार बार आएगा ना, तो क्यूए की नज़र भी काफ़ी तेज़ होती है। वो कहता है यार एक बग पहले आया था, ये मेरी नज़र से गुजरा हुआ है, दोबारा आ रहा है। तो बजाय इसके कि वो नया रिपोर्ट करे ना, जो हमारा टूल हमें दिया होगा, टूल
जाहिर सी बात है हम प्रोफेशनल बंदे हैं, किसी टूल पे काम कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है ईमेल पे लिख के कहेंगे बग आया था या फिर ईमेल ढूंढते रहे कौन सी ईमेल थी। तो छोटी कंपनी में होता है इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको टूल कोई ना कोई मिलेगा, चाहे वो डेवऑप्स हो, चाहे वो जीरा हो, बेस कैंप हो, रेडमाइन हो। इन टूल के नाम भी आपको कम से कम आने चाहिए। बेशक सब पे काम ना किया हो, लेकिन इंटरव्यू में आपको 7 या 8 टूल्स के नाम आने चाहिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, कोलैबोरेशन टूल्स हैं, जहाँ आप बग को रिपोर्ट करते हो। और ये भी एक एस्पेक्ट है कि आपको रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आप, सर मैंने क्विज में भी पूछा था। हाँ जी बोले। सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर। ये जीरा पे अक्सर जॉब्स भी आई हुई होती हैं, जीरा इंजीनियर रिक्वायर्ड फॉर सर, तो इसकी जॉब्स भी होती हैं क्या जीरा की, या यही जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो यही हमारी उस पे होगी, स्किल्स नहीं होंगे? ब्रदर, आप मिक्स कर रहे हो। जीरा जो बेसिकली जॉब्स होती है ना, दैट बेसिकली मोर ऑफ यस अ सर वही। क्लाउड क्लाउड रिलेटेड पर्सन, जो आपका नेटवर्क का होता है, जिसने ओके ओके ओके। डिप्लॉयमेंट करनी होती है सर्वर साइड पे। क्यूए इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इतना मैकेनिज्म मुश्किल नहीं होता। जीरा क्लाउड लेवल तो नेट डोमेन ही डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जो आप बात करो मैं गेट कर गया हूँ। लिखा जरूर जी होता है, जी। जीरा का आना जरूरी है, लेकिन वो क्यूए के लिए भी स्किल सेट ला रहे हैं। लेकिन जो आप स्पेसिफिकली आप बात करो ना, वो है क्लाउड सर्वर की, कि जीरा का कोई इशू आ गया तो वो नेटवर्क से देखें इशू क्या है, उसको सॉल्व करें, वो चीज़ है। वो आपसे लिखनी ओके है। ओके। हो गया, एक मिनट का। अच्छा क्या बात कर रहे थे आखिरी? सर ये रीओपन वाले कर रहे हैं। हाँ, रीओपन, सॉरी। तो एक टाइम पे आएगा कि आप डेवलपर को सपोर्ट तो दे रहे हो, चलो यार, कि एज अ फ्रेंडली भी होता है कि टीम वर्क हो जाएगा, मैं बार बार ना बताऊं, लेकिन एक डेवलपर बार बार एक चीज़ कर रहा है कि आपने जो देखा स्प्रिंट नंबर 4 में, स्प्रिंट नंबर 6 में, स्प्रिंट नंबर 10 वो इशू आया जा रहा है। तो आप उस डेवलपर को टैग कर सकते हो उस टूल पे, यार फॉर एग्जाम्पल सलमान, ये इशू यार 4 पे भी आया, इसका पक्का सोल्यूशन दो। वो जो ईमेल जाती है ना, वो सारे जितने भी उस टूल पे बंदे होंगे सब पूरी टीम को जाएगी, यार इसने क्या टैग किया, फिर वो कम्युनिकेशन चलेगी। तो डेवलपर की क्लास भी हो सकती है यार, कि एक चीज़ को तुम पक्का फिक्स करो, बजाय इसके कि तुम टेम्पररी चेपियाँ लगा रहे हो। समझ गए बात? तो इसलिए रियो ओपन सही होता है है सर। ये। इसकी भी एग्जांपल मैं इंशाल्लाह लाइव दूंगा जब हम डेवऑप्स पढ़ रहे होंगे, तो नथिंग टू वरी अबाउट, किसका प्रैक्टिकल भी। अच्छा, ये तो भाइयों 2 लेक्चर जो थे, जो बिल्कुल एबीसीडी के क्यूए में आप लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या करना है, या आपको कैसी टीम मिलेगी, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप कि समझ आया होगा। पहले 2 लेक्चर बेस थे, अब जो मैं मूव होने जा रहा हूँ दैट विल बी द लेक्चर 3 एंड योर फर्स्ट लाइक प्रैक्टिकल स्टफ इन असेंबली। W3 वैलिडेशन भी अ बिट ऑफ लाइक सेमी ऑटोमेशन, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मैं पहले लेक्चर खोल लूँ फिर बताता हूँ करना क्या है। सर क्या नाम लेते हैं, क्या करना था मैंने? सर एक क्वेश्चन है जरा आउट ऑफ ये लेक्चर है, वो आप हाँ जी। बता सकते हैं जो स्क्रम की जो है वो सर्टिफिकेशन है, जो फ्री सर्टिफिकेशन है, तो कोई लिंक है अगर आप शेयर कर दें? जी श्योर ब्रदर, मेरे पास लिंक है। जी काइंडली सर वो शेयर कर दीजिएगा। आई थिंक बिलाल भाई और मैं थोड़े इंटरेस्टेड हैं। श्योर मैं कर दूंगा। आप लोग करो, और मैं थोड़े, बल्कि अभी करता हूँ, 1 मिनट लेक्चर में अपडेट कर दूँ थोड़ा सा, मुझे याद कराना। 23 अक्टूबर और आज संडे है। हो सके सर कोई ऐसी यहाँ पे कोई जो है प्रोजेक्ट के लिए आप वही बता रहे थे क्या, प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, या कोई ऐसी कोई फ्रीलांसिंग की कोई वेबसाइट है जहाँ से हम उसको? ब्रदर 100 वेबसाइट है, सिर्फ गूगल करो फ्रीलांसिंग साइट्स में आपको सर वो अपवर्क तो आएगा। वर्क है। ठीक है, आई नो दैट, वो तो है। हो सकता है कि कोई ऐसी अथेंटिक हो ना जो आप कहेंगे यार इससे मुझे काम मैंने किया हुआ है, यहाँ इससे काम मिलता है, यहाँ से, वो तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा मैंने सा। अपवर्क पे बहुत काम किया 2015 में, और क्वालिटी एश्योरेंस का नहीं तो कंटेंट राइटिंग मैंने बहुत की है। राइटिंग के आर्टिकल्स बहुत लिखे हैं हमने यूनिवर्सिटी टाइम से, मैं मतलब इस चीज़ में जी एंगेज जी हूँ। अपवर्क है तो हाँ जी वो पता ही है। उसके बाद ई लांस एक होती थी हमारी, अब मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी है, उस पर नहीं गया। फाइवर बड़ा इन है आजकल। उसके अलावा आपका जो हम भी कोर्स में पढ़ेंगे, क्रॉस ओवर के नाम से एक है। उधर थोड़ा ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है, लेकिन क्रॉस ओवर इज अ गुड एस्पेक्ट के इसको आपको गुड हैंडसम डॉलर्स आपको मिल जाते हैं अगर आपका ठीक है। बाकी थोड़ी सी एक रिकमेंडेशन दूंगा मैं, स्क्रम की आपको सारी दे दूंगा, स्क्रम मास्टर भी, स्क्रम बेसिक भी, स्क्रम फंडामेंटल भी, लेकिन वो चीज़ उस्मान भाई ना हो जाए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली। अभी कोर्स आप ले रहे हो क्यूए का, और यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन या स्क्रम फंडामेंटल, जो टोटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ है। तो ये वाली 2 कश्तियों का जो मुसाफिर होता है ना, फिर वो वाली बात ना हो, इधर का भी नहीं रहे उधर का भी नहीं रहे। फोकस ऑन वन। बाकी अगर आपका इतना माशाल्लाह माइंडसेट और ब्रेन है कि आप एट टाइम दोनों को लेकर चल सकते हो, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ना मैं सर दोनों को रिकमेंडेशन लेके चलना सर, ओनली सिर्फ सर वो ये है कि मैं वो ये ना भूलना जाऊँ, इस वजह से मैंने आपसे कह दिया है। नहीं नहीं, इसमें क्या तो बोलना यार, स्क्रम को हिसाब से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। scrum.org.pk आई ओके गेस, या खाली org है, जस्ट फॉर ये रिव्यू कि ये आपने स्टार्टिंग अगर लेनी है। आई गेस पीके नहीं है, पीके क्योंकि यहाँ से पहली सर्टिफिकेशन मैंने की थी आज से कोई 5-6 साल पहले। एक सेकंड, अब .com है या पीके है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी खुल जाएगा। ये फंडामेंटल आपकी सारी यहाँ पे होती है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि क्या है। यार बेसिकली टाइम सर नहीं। आई डोंट नो, लाइक अगर फ्रीलांसिंग में करते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा हमें उसका कोई प्योर नॉलेज होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का,
बिल्कुल होना जीरा चाहिए का। लाजमी। हाँ उसमें तो और लाजमी, क्योंकि आपको कोई भी वही नहीं कहेगा क्यूए तो आप उठाओ। मैं आपको लिंक डायरेक्ट देता हूँ, एक मिनट में अपनी सर्टिफिकेशन पे चला जाऊँ। सर एक क्वेश्चन और माइंड में आया, सॉरी सर, अगर कोई नहीं ज़्यादा कोई बात नहीं स्टूपिड यार, क्वेश्चन कोई हो तो बात नहीं, माइंड कोई ना बात नहीं। कीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि देखें, अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन है कि जीरा पे वो जो स्टोरीज होती हैं, उस स्टोरीज पे बेसिकली सारा कुछ लाइक वो टेस्ट प्लान होता है, उससे टेस्ट प्लान से हमने वो फैच करना था। आई थिंक ये अर्ली क्वेश्चन है। नहीं, टेस्ट प्लान का उस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है फर्स्ट ओके, ऑफ ऑल। ठीक है। अच्छा जो एक मिनट दे, पहले मैं एक खोल लूँ, एक मिनट दीजिएगा सिर्फ अगर यहीं पे लिंक अवेलेबल हो। ये मैंने की थी, अच्छा 23 में एक्सपायर हो रही है। एक मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगा credit.com से, और दूसरी ये थोड़ी एडवांस वाली है, लेकिन मैं पहले फाउंडेशन देख लूँ, आपकी फाउंडेशन पहले सही रहेगी। इनके असल में ना कोविड के दिनों में बड़ी फ्री चली है, बहुत फ्री। तो ओके, इसका मैंने तकरीबन पूरा फ़ायदा उठाया है, जो फ्री जितनी भी चली है ना, थोड़ा टाइम पीरियड के लिए होती थी, लेकिन अब ये एक आपको तीनों के लिए रिकमेंडेशन है। सर्टिप्रॉफ के नाम से एक साइट है, जहाँ हर 15 दिन के बाद ना एक कूपन सा आता है कि अगर आपने एंटरटेन करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा कि ये हम अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं। और इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव, मतलब कि अब इस तरह ये आ रहा है एजाइल एडॉप्शन रिपोर्ट अवेलेबल ना हो, इस तरह इनका कवर फोटो पे कुछ और लगा होगा कुछ दिनों बाद के हमारी ये सर्टिफिकेशन नहीं आ रही जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगी। अवेल कर लिया तो ठीक है, वरना वो चीज़ बाईपास हो जाएगी कुछ टाइम पे। बाकी फ्री लिंक्डइन की बहुत चलती है, लेकिन अभी जो मैंने आपको स्क्रम की देनी है, मैं नीचे जा रहा हूँ, असल में माशाल्लाह ये हो भी काफ़ी गई हैं। स्क्रम फंडामेंटल पीएमआई से थी, इसका क्या लिंक है, ये भी लिंक्डइन के थ्रू है। लिंक्डइन कितना यूज़ करते हो आप लोग? सर मैं थोड़ा सा करता था कभी पहले, लेकिन अभी सर मैं करता हूँ। वैसे बड़ा इफेक्टिव है, रिकमेंडेशन करूंगा यार। यस सर। स्क्रम और ही लूँ मैं, क्या हो गया scrum.org, स्क्रम साइट चेंज तो इतनी रिसेंट नहीं हुई कोई। ORG है तो फिर खुल क्यों नहीं रही यार? मैंने ये सबसे पहले ये डाला है scrum.org, अब खुल गई है। ये है भाइयों, जो कि आपको मैं कहता हूँ कि अगर आपने स्क्रम की वर्ल्ड में आना है, कोई सर्टिफिकेशन देना है, तो ये सबसे बेस्ट है। और एक इसी की तरह की छोटी सी इसकी लेवल है, क्योंकि इसमें समटाइम कुछ पेड होंगी कुछ फ्री होंगी, लेकिन स्क्रम सर इसका लिंक चैट पे शेयर कर सकते हैं? मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा, चैट पे भी कर दूंगा। थोड़ा सा ठीक है मैं सर, डाइवर्ट ठीक। हो रहा हूँ कि लेक्चर हमारा ना रह जाए, लेकिन क्योंकि उस्मान भाई ने मांगा है तो मैं स्टडी का लफ्ज़ भूल गया हूँ असल में। स्क्रम ये है, ये ना इसमें सब कुछ आपको पहली बात के फ्री मिलेगा। फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर आपने इस डोमेन में आना है तो दैट विल बी द साइट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं। और आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का बटन, इनरोल इन फ्री एफएससी। ये एसएफसी स्टैंड फॉर स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफिकेट की। बिल्कुल आपको अगर अपनी बेस नॉलेज टेस्ट करना है कि आपकी बेस कितनी है पहले से, तो और यहाँ आपको देखो फ्री रिसोर्सेज, ये सारा कुछ फ्री कम्युनिटी मिलेगा। प्रॉपर गाइड ई बुक है, सर्टिफिकेशन का तरीका है कि पहले आपने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग स्क्रम। और पहली सर्टिफिकेशन इतनी आसान है इसकी कि 40 एमसीक्यूज होंगे, और पता नहीं कितने वाला 30 वाला पास होता है। तो मतलब 40 में से 30 अगर आप कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी लॉट हो जाएगा कि आप एसएफसी सर्टिफाइड हो। पूरा प्रोसेस भी बताया कि रजिस्टर कैसे होगे, लॉगिन कैसे होगे, एक्सेस कैसे करोगे, और कैसे कोर्स में। और अगर आपको कोर्स एनरोल होने से पहले कोई ट्रेनर की वीडियो देखना चाहते हो, दैट विल ऑल्सो बी फ्री। अब देखो सर्टिफिकेशन पे पूरा हायरार्की लिखी हुई है कि पहले कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। उसमें समझ रहे हैं आपके लिए स्पेशल जी ये सर, 10 मिनट आज नेक्स्ट। समझ आ ठीक है, गया। तो ये पूरा वाइस स्क्रम है कि स्क्रम है क्या। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं, क्लासेस इसकी ऑनलाइन है, कुछ मेरे ख्याल से पेड होंगी लेकिन ज़्यादा फ्री मिलती हैं। फिर स्क्रम के आगे टाइप हैं, स्क्रम मास्टर करना है, स्क्रम प्रोडक्ट ओनर करना है। बाकी गाइड में आपको सारी डाटा मिल जाएगा, कंटेंट जो होता है फ्री रिसोर्सेज में आपको। तो ये scrumstudy.com, ये साइट है आपकी जो आपको हेल्प करेगी अगर आपने स्क्रम की वर्ल्ड में आना है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आप अपने, मैं आपको बल्कि उसने भी कहा है अपना उजैर ने, मैं लिंक यहाँ डाल देता हूँ तो आपको भी ना भूले कि वैसे इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान मैच हारा हुआ ना, तो मुझे भी क्लिक नहीं हुआ माइंड में। सर ये गलत आ रहा है। बस बस छोड़ो, लंबी बात हो जाएगी। मैं एक वीडियो डाली है मैंने थोड़ी देर पहले, इंडिया से कमेंट आ रहे हैं सारे। अच्छा खैर, चलता है यार, दुनिया है। अच्छा, आज जो IPL हमने स्पेसिफिकली स्टार्ट करना है ना लेक्चर, दैट्स लेक्चर नंबर 3, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। पूरा माइट भी शायद ना हो, लेकिन आई विल ट्राई कि टेस्ट प्लान का ऐसा एरिया कवर करा दूं कुछ जो आपको नॉलेज बेस पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ वेरी फ्यू स्लाइड्स। मैंने आपको टेम्पलेट दिखाना है और टेम्पलेट से प्रैक्टिकल डेमो देना है कि टेस्ट प्लान बनता कैसे है। और तो डिस्कशन हमने करनी है टेस्ट प्लान के ऊपर, एडवांटेजेस क्या होते हैं डॉक्यूमेंट में। कोई भी चीज़ आप बनाओगे उसका कोई बात है, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स तो नहीं, प्रॉज डेफिनेटली होते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं।
क्योंकि बहुत सी कंपनीज आपको ये भी डिनाई करेंगी, यार टेस्ट प्लान ना बनाओ, टाइम ज़्यादा होगा, छोड़ो इस तरह टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, बट यू विल चैलेंज देम कि इसका फ़ायदा क्या है, जस्टिफाई उनको करो कि मैं प्लान बनाऊंगा तो फ़ायदा क्या है। टेस्ट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिकल आपको डेमो दूंगा, और फिर लेटर ऑन जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस में क्या फ़र्क है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज तो फिजिबल शायद ना हो, टेस्ट प्लान इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, तो असाइनमेंट 1 माइट भी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट सैटरडे को लेक्चर नंबर 3 जो कंक्लूड हो रहा होगा तो उस पर करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा लेक्चर 3 का। अब मैं आता हूँ कि टेस्ट प्लान है क्या। वैसे कुछ चीज़ें नाम से ऑब्वियस हो जाती हैं, तो अगर उस्मान आपसे ही मैं पूछूँ, टेस्ट प्लान नाम से क्या ज़हन में आता है, क्या भला होगी है? तो बेसिकली टेस्ट प्लान होगा, कैसे हमने टेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी वेबसाइट है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा उसका क्या प्रोसेस में डिस्क्राइब क्या करना चीज़ें होंगी? है, लाइक टेस्ट स्केड्यूल, शाबाश। सारी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करनी है, उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। जी उज़ैर आप। सर इसमें ये होगा कि क्यूए अपना एक डिस्क्रिप्शन देगा कि मैं किस किस चीज़ों पे टेस्टिंग करूँगा, कौन कौन सी चीज़ें मेरे उस डोमेन में आती हैं और किन किन चीज़ों पे मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, आप बिलाल। सर प्लान से तो ऐसे ही लगता है कि आपने पूरा चॉक आउट करना है कि किस तरह से आपने पूरे क्यू को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मतलब साइट बना रहे हैं तो ठीक है, तो एज अ नेम सजेस्ट्स के प्लान इज अबाउट ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, व्हाट रिसोर्सेज वी हैव, व्हाट वी गोना यूटिलाइज फर्दर, दिस एंड दैट। तो एजेंडा से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो टेस्ट प्लान की है पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू करके उर्दू में बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। अ टेस्ट प्लान इज अ जनरल डॉक्यूमेंट फॉर एंटायर प्रोजेक्ट दैट डिस्क्राइब द स्कोप। कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपका वो वाला स्कोप नहीं है एसएस वाला, ये आपका टेस्टिंग स्कोप है कि आपने स्कोप को कितना लिमिटाइज करना है। जो एसएस वाला स्कोप था वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन डेफिनेटली टेस्ट प्लान भी आपका रिक्वायरमेंट से ही बन रहा है। अगर आपको पता नहीं वो करना क्या है या ग्राउंड नॉलेज क्या है तो आप टेस्ट प्लान भी लिख नहीं पाओगे। तो अगेन रिपीटिंग, इट्स अ जनरल डॉक्यूमेंट है, जेनेरिक डॉक्यूमेंट है, जो बताता है कि आपका टेस्टिंग का स्कोप क्या है, कौन सी आप अप्रोच यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, अप्रोच यूज टू बी टेकन, स्केड्यूल क्या होगा टेस्टिंग का। इसमें सिर्फ बड़ा कॉमन सा एक फार्मूला है जो हम वैसे यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर कह रहा है कि मैं एक काम को 4 दिन में करूँगा, तो डेवलपर के काम का ना 1/4 आप टेस्टिंग के लिए काम करते हो, तो कितना हुआ उज़ैर आपका काम? उज़ैर टोटल काम 5 डेज का 1 डे हो गया उसका। सर 1 डे हो गया सर, सॉरी मैं हाँ बोल रहा था और माइक बंद था। कोई बात नहीं। तो यूजली जो ट्रेंड हमने रखा हुआ है ना जल्दी से कैलकुलेट करने का, तो क्यूए को कितना टाइम देना है, वो ऐसा होता है कि डेवलपर ने अगर कह दिया एक काम जो टास्क है मेरे 4 दिन में होगा, इसका मतलब है डेवलपर एक इंडिविजुअल वो इसको काम करने में 1 दिन लेगा। क्वार्टर को हमने डिवाइड किया होता है, 1 क्वार्टर हम उसको दे देते हैं। अप्रोच क्या है, स्केड्यूल क्या है हमारा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का, टेस्टिंग प्रोसेस हमारे कौन से होंगे और कौन सा बंदा किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जितना भी हमारा टेस्ट प्लान आगे चलेगा ज़हन नशीन आपने ये रखनी है कि टेस्ट प्लान में स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा बात टेस्टिंग टीम की कर रहा हूँ। इट्स नॉट ऑल स्टेक होल्डर, जो होना था वो मैंने लेक्चर 2 में बता दिया कि स्टेक होल्डर का क्या काम था, पीएम क्या कर रहा था, डिज़ाइनर क्या कर रहा था, आपका डेवलपर क्या कर रहा था, फिर मेंटेनेंस टीम क्या कर रही थी, पीएम क्या कर रहा था, दिस वो बातें हो गई, आपको पता लग गया एक सेटअप होता कैसा है काम। इस डॉक्यूमेंट से ऑनवर्ड्स प्राइमरली माई फोकस विल बी ऑन क्यूए टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यूए टीम डूइंग टास्क, उनकी स्केजुलिंग। आगे चलते हैं। सही। It is basically overall approach of the test scenarios. Whatever you have to do in the next couple of months, 3 months, 4 months, जितने का भी आपका प्रोजेक्ट है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक आपके पास डायरेक्शन हो जाता है कि मैंने इस तरह चलना है। कल को खुदा न खास्ता आप कहीं कंफ्यूज होते हो तो यू हैव अ प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कि आपको हमने प्लान क्या किया था, उस पर वापस चलते हैं। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि कल को कोई आपका टीम का मेंबर डेवलपमेंट या इवन सीईओ कहता है, आपको चैलेंज करता है, यार कोई प्लानिंग नहीं की थी, अब हम क्यों फंस गए हैं, क्यूए के फेज में क्यों फंस गए हैं, तो उसमें आप तो फंसोगे ही, आपके साथ आपकी जो क्यूए की टीम है। अब क्यूए की टीम से मेरा मुराद ये भी होता है कि कुछ जगहों पे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, क्या पता एक बंदा काम कर रहा हो, इतना उनके पास अफोर्डेबिलिटी ना हो। कुछ जगहों ऐसा भी होता है यार कि पूरी टीम है, टीम लीड है, जूनियर बंदा है, एक इंटर्न है, आप सबको यूटिलाइज कर सकते हो।
तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये डॉक्यूमेंट जो बंदा बना रहा होगा ना क्यूए टीम का, वो काफ़ी सीनियर बंदा होगा, या तो उसका लीड का टाइटल होगा, या कोई आपकी टीम में जो सबसे सीनियर होगा हम उसको ये टास्क देंगे कि आपने ये करना है। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट अप्रूव आपका बिजनेस हेड या आपका सीईओ ही करता है। ये डॉक्यूमेंट कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पूरे प्रोजेक्ट की, जिस तरह प्रोजेक्ट प्लान को भी सीईओ देखता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, इस तरह टेस्ट प्लान का भी जो आप प्लान बनाते हो उसको भी कोई हायर बंदा अप्रूव करता है कि वाकई ये चीज़ इतनी एप्लीकेबल है कि इसको अप्रूव किया जाए। तो whoever is who he or she is writing this document should be clever enough कि आप क्या डाल रहे हो। इस डॉक्यूमेंट से आप फंस भी सकते हो और बच भी सकते हो। फंस किस तरह सकते हो? एफिशिएंसी मारने के लिए हर चीज़ डालो, मैं ये भी टेस्ट करूंगा, ये भी करूंगा, व्हाइट बॉक्स भी करूंगा, ऑटोमेशन भी करूंगा, ब्ला ब्ला सब डाल दिया। कल को जब बारी आई, आपसे हुआ नहीं ना, आपके पास रिसोर्स था, तो वो तो कहेंगे आपने लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रूफ है मेरे पास, ये आपने लिखा था, हमने साइन किए थे, कंट्रैक्ट साइन हुआ था कि हाँ क्यूए की टीम ने प्लान दिया है। और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही लिंगर ऑन करके चीज़ों को कम करने, मतलब बढ़ाने के लिए थोड़ा कम ही कर दो। वो चीज़ भी आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होगा, यार उसने कुछ डाला नहीं है, ये चीज़ ये कर सकता था। जो कि आगे स्लाइड में मैं आपको टेस्ट प्लान बता रहा हूँ, बताऊंगा वो कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन सारा कुछ अपने ऊपर भी नहीं लेना। एक बड़ी कॉमन सी टर्म ये भी है कि क्यूए के पास काम नहीं है तो सारा काम इसको दे दो, मार्केटिंग सेल्स भी दे दो। तो वो भी मैं एक पॉइंट है वो बताऊंगा आगे कि आपने किस तरह उसको आउट ऑफ स्कोप में डालना है, हमारी एक हेडिंग होगी। तो अगेन टेस्ट प्लान एक जेनेरिक डॉक्यूमेंट है। जब भी प्लान की मैं बात करूंगा, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी कि आप क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हो, क्या आपकी अप्रोच है, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होंगे, कौन से रिसोर्सेज आपके होंगे, और ही और शी शुड बी अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम जो बनाएगा। और अगेन ही और शी शुड बी क्लेवर इनफ, जो आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो आप बाद में करोगे भी। पता लगे उस्मान भाई लिख दें कि मैं जावा के थ्रू, सेलेनियम के थ्रू ये टेस्ट करूंगा, और बाद में पता लगे सेलेनियम का कोड ही रन करना ना आता हो, तो दिस इज विल बी हैट्रिक टू टीम मेंबर कि यार ये क्या लिखा था, पहले अप्रूव क्यों कराया था भाई। बात समझ रहे हैं? जी अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके पास एक प्रॉपर गाइड होती है, एक हेल्प गाइड होती है कि आप कहीं फंस रहे हो तो आपको पता है मैंने क्या करना है। एक वैल्यूबल रिकॉर्ड होता है कि कहीं भी हम 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ हमने ट्रैक करना है कि क्या बात हुई थी, क्या है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते हमारे ब्लाइंड नहीं है, कुछ है नहीं, हम कहेंगे हमारे पास टेस्ट प्लान लिखा हुआ है, देखते हैं उस पर हमने क्या डिस्कस किया था। और इंटायर टेस्ट प्लान कैन बी यूज वाइल रिग्रेशन। अब रिग्रेशन एक टेस्टिंग टाइप है जो कि चौथी लेक्चर का पार्ट है, लेकिन ये बता दूं आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे अभी कि रिग्रेशन में आपने ना जीरो से टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। जितने भी मॉड्यूल्स डेवलप हो चुके हैं, जब कोई कहेगा कि बिलाल आपने रिग्रेशन करनी है, तो आपने बिल्कुल जीरो से जाके सारी चीज़ों को रन दोबारा करना होगा। और बहुत आईटी की वर्ल्ड में कॉमन सा लफ्ज़ है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन की है नहीं की, यार रिग्रेशन कब करोगे, रिग्रेशन का रिजल्ट कब आएगा, ये बड़े लफ्ज़ आपने सुनने होंगे जब आप जॉब पे जाओगे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के दौरान भी ये डॉक्यूमेंट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, टेस्ट केसेस और प्लान कंबाइन। गॉट माय पॉइंट? ये आखिरी होता है सर रिग्रेशन का किसी मॉड्यूल के ब्रदर टेस्टिंग करने? ये आखिरी तो नहीं कहेंगे, ये आप कह लो कि जैसी आपकी इंटीग्रेशन होती है ना किसी मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे, तो साथ ही चलता रहता है। इसका मैं हाई लेवल आपको सिर्फ ये बता दूं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब भी आप कोई नया मॉड्यूल दूसरे में इंटीग्रेट कर रहे होते हो ना बिल्कुल नया, तो उसके बाद आपने स्क्रैच से करना होता है कि उस मॉड्यूल के ऐड होने से इम्पैक्ट ना आया हो दूसरे मॉड्यूल पे, या आपने कोई बड़ा मेजर बग फिक्स किया है तो उसके बाद भी हम ग्राउंड लगाते हैं कि हमने कोड में चेंजेस किए हैं, ये ना पुराना कोड फट गया, तो आपको जीरो से टेस्टिंग करनी पड़ती है। सही। ठीक है, बड़ा पूरा कंसेप्ट है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी अब हो रही है इन सेंस के रिग्रेशन टेस्टिंग आप कह लो टेस्टिंग टाइप्स की मदर ऑफ टेस्टिंग है। मतलब यू हैव टू परफॉर्म रिग्रेशन, और इट्स अ हेल ऑफ अ टाइम जो आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक माइन्यूट टेस्ट केसेस लेक्चर 5 इंशाल्लाह पूरा इस पे है ना, क्या कहते हैं अपना टेस्ट केसेस पे, तो रिग्रेशन और 4 पे रिग्रेशन पढ़ना है हमने, तो पूरा बताऊंगा कि रिग्रेशन है क्या, क्योंकि करना ही आपने ये है। बार बार आप थोड़ा थकोगे भी क्योंकि मैनुअल में आपको बहुत टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन जब हम ऑटोमेशन कर रहे होंगे तो ये काम आपका टूल करेगा, तो आपको थोड़ी सी तसल्ली होगी यार कि चलो मेरा टाइम बचा। क्योंकि यार देखो 500 टेस्ट केसेस अगर आपको मैं कहूँ रन करने को, तो आपको बहुत टाइम लगेगा एक टेस्ट केस का, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि टेस्ट केस एग्जैक्ट होता क्या है फॉर नाउ। बेसिक नॉलेज शायद हो, लेकिन जब टेस्ट केस मैं चलाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि टेस्ट केस में किसको कह रहा हूँ और क्या होता है। राइट? जी अच्छा, अब मैं आपको एक रेफरेंस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो हमारा आगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा जितनी भी हमारी डिस्कशन रहती है उस पर। लेट्स मूव टू दैट। जी भाइयों, ये एक टेस्ट प्लान है जिसका प्रोजेक्ट का नाम स्काटा है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी रिलेटेड वो है। लेकिन अभी आपने अपने पास नोट पैड और पेन रखना है। अगर आप एफिशिएंट हो नोट पैड पे करने का तो आप बेशक वो खोल के पॉइंट्स ले लो, अप टू यू, लेकिन मेरा मकसद है कि कम से कम आपने लेना है। एक तो ये बात, क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैंने आपको असाइनमेंट देनी है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, असाइनमेंट शुड बी प्रोफेशनल। इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी कि मुझे वर्ड पे खोल के चीज़ें बना के दे दी या ये हो गया बस अल्लाह खैर से अल्लाह।
असाइनमेंट ऐसे करनी है कि जैसे आप अपना कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे हो। मुझे कोई ऐसी असाइनमेंट ना मिले कि जो नॉन प्रोफेशनल या अप टू द मार्क ना हो। प्रॉपर जो भी साइट में आपको दूंगा उसको लोगो होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद स्काटा, ये एज अ रेफरेंस है। आपको जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा टेस्टिंग के लिए वो माइट भी डिफरेंट साइट होगी, लेकिन कंसेप्ट आपने ये लेना है। एक चीज़ समझ आ जाए तो रटा तो हमने मारना नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा बनाना कैसा है। स्टार्ट करें? जी सर। अच्छा, टेस्ट प्लान हम बना रहे हैं स्काटा का। अब स्काटा के टेस्ट प्लान में सबसे पहली हेडिंग आप लिखो अपने पास, इसका नाम होगा टीम इंट्रोडक्शन। इसी को 14-15 हेडिंग है, आज हम 5 या 6 कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। पहली हेडिंग लिखो। जैसे सेकंड सर, मैं Sure. जरा फिर वो नोट पैड ग्रैब कर रही हूँ। जी सर। अच्छा ब्रदर, पहली हेडिंग आप लिखेंगे जिसको कहेंगे टीम इंट्रोडक्शन। टीम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। लिख लिया? जी सर। जी अच्छा, सर। टीम इंट्रोडक्शन में ना आप अपनी पूरी टीम को बताओगे। इसमें सिर्फ क्यूए की टीम नहीं होगी, आपकी पूरी टीम होगी कि आपके साथ काम कौन कर रहा है। जिसमें इसमें आप लिखोगे पूरे रोज के, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मेरे आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ये मेरे क्यूए के एनालिस्ट है। पूरी टीम का बारे में बताओगे कि ये ग्रुप ऑफ बंच है जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इट विल बी द फर्स्ट हेडिंग जिसको आप टीम इंट्रोडक्शन लिखोगे, राइट? जी सर। यस सर। उसके बाद हेडिंग नहीं है, लेकिन वैसे आपकी नॉलेज की बता रहा हूँ कि हर डॉक्यूमेंट एक वर्जनिंग होती है। वर्जनिंग क्यों जरूरी है उस्मान? सर लाइक एक हमने जो है फीचर्स, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो नेक्स्ट फीचर में वो वर्जन 2 कुछ चेंजिंग आ जाती है सपोज। हाँ, इन शॉर्ट कोई चेंजेस आती है तो आप कहते हो कि वर्जन अपडेट हुआ है, पहले 1 था 1.1 हो गया, तो आप डेट भी लिखते हो कि चेंज में हुआ क्या है और वाई आई। तो ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हेडिंग, लेकिन आपने भी वर्जनिंग करनी है। हर डॉक्यूमेंट जो आप करोगे कोशिश करो वर्जनिंग किया करो। नेक्स्ट हेडिंग इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट लॉग। लिख लो अपने पास डॉक्यूमेंट लॉग। ये वैसे आपको डॉक्यूमेंट अटैच मिल जाएगा लेक्चर के साथ, लेकिन साथ साथ लिखवा रहा हूँ इसलिए कि इस पे हेडिंग नहीं दी हुई तो आपको हेडिंग याद है। इस पे सब हेडिंग दी हुई है लेकिन वो बहुत माइन्यूट लेवल पे हैं। यस लिख सर। लिया? यस अच्छा, सर। डॉक्यूमेंट लॉग में क्या होगा? किसने डॉक्यूमेंट बनाया, क्रिएट बाय, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कौन सा वर्जन था, किस डेट को उसने लॉग किया। रिव्यू मैंने क्या कहा था बिलाल, रिव्यू कौन करेगा इस डॉक्यूमेंट को? पीएम। नहीं, पीएम तो नहीं करेगा, रिव्यू तो कौन करेगा? सीईओ। सीनियर सीईओ करेगा। पीएम कर सकता है लेकिन इससे भी ऊपर हम कहते हैं बिजनेस हेड या सीईओ इसको रिव्यू करेगा। तो इस टाइम इसके जो बिजनेस हेड थे वो आसिफ जबार थे, जो हमारे सीईओ भी थे। उन्होंने रिव्यू किया 15 तारीख को, और डेफिनेटली उन्होंने कोई चेंजेस बताई होंगी। दैट इज़ द रीज़न कि उसने फ़ौरन इसको 16 तारीख को अपडेट भी कर लिया। देख रहे हो ना आप, 14, 15, 16 को वर्जन 1.0 से 1.1 हो गया। काशिफ ने दोबारा अपडेट किया। गॉट माई पॉइंट? यस सर। अच्छा ठीक है। ठीक है भाइयों, तीसरी हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन। दैट विल बी योर प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, कि प्रोजेक्ट किस बारे में है और प्रोजेक्ट क्या क्या है। जिस तरह लिखा हुआ है कि स्काटा की वेब, अब स्काटा में वेबसाइट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और डेस्कटॉप भी है। इट्स अ वन इन ऑल, मतलब बहुत बड़ा सेटअप है। तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिखो तीसरी हेडिंग प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन के बाद ब्रैकेट में लिख दो प्रोजेक्ट स्कोप, वट एवर यू लाइक। ठीक है? यस सर। उजैर, ये इंट्रोडक्शन क्यूए का बंदा लिखेगा कैसे? क्योंकि अब तो ये सारा काम क्यूए का बंदा कर रहा है, लीड हुआ बंदा, वो ये लाएगा कैसे इन्फॉर्मेशन अपने पास? सर पीएम से लेगा इंफॉर्मेशन। कौन सा डॉक्यूमेंट होगा पीएम से, क्या चीज़ लेगा? सर एसआरएस के थ्रू। शाबाश, वेरी गुड। जो आपका एसआरएस बन गया है, अब मुझे लग रहा है लेक्चर जब लिंकअप होते हैं तो इस तरह फिर जवाब भी मिलता है तो खुशी होती है कि एसआरएस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। पीएम से वो एसआरएस लेगा, उसके पास ऑलरेडी पड़ी भी होगी किस जगह रेपोजिटरी में। वो देखेगा एसआरएस में क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन क्या है। वो चाहे तो मीटिंग का पार्ट है, ब्लाइंडली भी लिख सकता है, लेकिन एसआरएस विल बी मोर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। जिसके बाद वो लिख सकता है स्काटा की वेब एप्लीकेशन में क्या एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि यूज़र करता है। अच्छा, यहाँ पे कोई इतनी ट्रिकी चीज़ तो नहीं, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता दूँ। आप देख लो यहाँ पे उसने एक चीज़ को येलो हाईलाइट किया हुआ है,
व्हाट कैन बी द रीजन? अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैन बी एनी रीजन, लेकिन आपके ज़हन में क्या आता है येलो क्यों किया होगा? सर के इसमें से वो कोई ऑप्शन चूज भी कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन निकाल भी सकते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स रखना है, यूज़र रखना है, या कुछ एडिशन ऐसा कुछ। शाबाश। काइंड ऑफ रिमाइंडर तौर पे है कि ये क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं मीटिंग में कि इसको वेरी क्या गुड, कर। शाबाश। इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर जो कि आपको एम्फेसाइज करो किस चीज़ पे, क्योंकि बंदा डॉक्यूमेंट लिख रहा है समटाइम उसको भी याद नहीं रहता, इंसान है, तो वो कह रहा है मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है कि मैं जो डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ कि हम जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, ये स्टूडेंट के लिए, जनरल यूज़र के लिए, हॉस्पिटल में देनी है, किसी फार्मेसी पे देनी है, तो मुझे ये क्लियर नहीं है कि हम किसको टारगेट करेंगे। तो उसने जो काशिफ बंदा था क्यूए, उसने इसको आपको भी याद होगा जब हम पेपर्स में बैठे होते थे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम हाईलाइट कर देते कि यार ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें बाद में रिवाइज करेंगे, होता था ना ऐसा स्टूडेंट लाइफ में। जी जी। सर। तो ये वही चीज़ है कि उसने एम्फेसाइज के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जब कल सीईओ मुझे बुलाएगा तो हमारी मीटिंग हो रही होगी तो मुझे भी क्रॉस क्वेश्चन हो कि हमने बनाना किसके लिए। तो ये तो काशिफ के एंड का पॉइंट था। जो ओमिट हुए में ना रेड करके काटा हुआ है, ये बेसिकली सीईओ ने कटवाए में है कि हमने एक ही बंदे को फोर्स नहीं करना कि आपको एम्प्लॉय लिख दिया, हमने जेनेरिक रखना है, हम किसी को भी सेल आउट करें, तो इस वजह से कटा हुआ है। तो इसमें येलो और रेड से कंफ्यूज ना होना, ये लेक्चर मैंने आपको देना भी है तो आपको ये पता नहीं क्या कराया हुआ, तो ये सिर्फ ये रीज़न है क्योंकि मैंने डायरेक्टली इनके साथ काम किया हुआ है, तो आई नो कि इन्होंने क्यों काटा हुआ है, येलो क्यों किया हुआ है। बाकी इंट्रोडक्शन में आप बेसिक फीचर बताओगे कि स्काडा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करेगी, कस्टमर साइन अप कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप नए यूजर ऐड कर सकते हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, स्मार्ट कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। 3 हेडिंग्स हो गई। यस सर, एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर ये जैसे हमारे पास अगर एसआरएस हमें पीएम देगा, तो सर जो हम इंट्रोडक्शन भी उस रिलेटेड लिखेंगे और फीचर्स भी, वो भी एसआरएस के थ्रू हम लिखेंगे सर? मेक सेंस, जाहिर सी बात है। अगर आपको लग रहा है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको समझ आ रहा है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट का पार्ट होना लाजमी है, आप ऐसे से हट तो नहीं सकते ना, आपका स्कोप है। अगर आप बिल्कुल सर, स्कोप से, बिल्कुल। तो वो जाहिर सी बात है। यस, मेक सेंस। नहीं, आई गेस कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे ना इसको एसआरएस से? यार कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसको बाद में लाइन कर दो, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप अपनी वर्डिंग करोगे तो दैट वुड बी मोर गुड। क्या आपने, आपको क्या समझ आया उससे? हाँ ये है कि ये ना हो कि 19-20 का फर्क चल सकता है, ये नहीं कि उधर ए लिखा हुआ है आप यहाँ पे बी लिख रहे हो। कॉपी पेस्ट मेक सेंस में मसला कोई नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप टेस्ट प्लान बना रहे हो तो फीचर तो चेंज नहीं होने, फीचर विल रिमेन सेम, जो उधर लिखा हुआ है वही फीचर आपने यहाँ डालने हैं। हाँ आगे चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंट्रोडक्शन तो मोरलेस सेम रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ओके। मैं कायदम पे ऐसे लिख रहा हूँ तो कायदम आप कुछ और लिखो मैं कुछ और लिखूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहेगी ना, मतलब उनका वो, इट्स मोर लाइक दैट कि इंट्रो तो सेम रहेगा कि स्काटा क्या है, वो उजैर को भी वही पता है, बिलाल को भी वो पता है, आपको भी वही पता है। जी हाँ सर। जी वर्ड्स का जी। आगे पीछे, वर्ड का आगे पीछे हो सकता है, दैट वॉन्ट बी ओके, बिग गॉट डील। इट। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप जो आपको समझ आइए आप वो लिखो, मतलब उससे मिलता जुलता हो, लेकिन ये ना हो जाए 360 चेंज हो जाए, तो स्कोप आप उठा सकते हो वहां से, दैट वॉन्ट बी बिग डील। Sir, और who is the custodian of this document? क्या बोला समझ नहीं आया मुझे। सर इस डॉक्यूमेंट का, टेस्ट प्लान का कौन ओनर है, कस्टोडियन कौन है, कस्टोडियन इसका है किसके कि आपका पास जो, होता है? ये होता तो सेंट्रलाइज्ड है, किसी एक जगह पे आप रख दोगे शेयर पॉइंट की साइट पर जाके, लेकिन इनिशियली इसकी जो क्यूए की टीम का लीड होगा, मेन वो इसकी अपडेटेड वगैरह कर रहा होगा, वो मेन कस्टोडियन वो होगा। लेकिन वन इट्स गेट अप्रूव फ्रॉम सीईओ, तो हमारी एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं शेयर पॉइंट साइट, इट कैन बी एक्सेसिबल टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको अपने राइट से नो उस बंदे तक जाता है, तो वो आप रख दोगे तो कोई भी इसको ऐड माइनस कर सकता है डिपेंडिंग कि अपने राइट्स इसको दिए हैं। ठीक। लेकिन बीइंग ए क्यूए आप एडिट राइट्स अपने पास रखो तो दैट वुड बी ग्रेट। आप सबको एडिट राइट है तो रीड ऑनली दे दो कि रीड ऑनली है वो, ताकि एडिटेशन खुद ना कर सके। लेकिन कोई एडिट करेगा भी तो आजकल इतने स्मार्ट टूल्स हैं, वो नीचे लिखा होता है कि बिलाल हैज एडिट दिस डॉक्यूमेंट इतने बजे इस दिन पे, तो ये रिस्क कोई लेता नहीं है। लेकिन जी सर। कस्टोडियन मेन कहूँ तो क्यूए की टीम का लीड होगा। सही है। ठीक है। चौथी हेडिंग है जिसको आप कहते हो पर्पस इस डॉक्यूमेंट, के इस डॉक्यूमेंट बनाने का पर्पस क्या है। कोई लेमैन तुक्का के क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है, मोरलेस डेफिनेशन ही फॉलो करेगी, लेकिन फिर भी उजैर आप। सर पर्पस यही है कि किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे वाइल डूइंग क्यूए। वेरी गुड। मैं मोर लेस मैंने इसका हेडिंग ये है कि डॉक्यूमेंट का पर्पस जी। ये है कि आपका स्काटा का एक ड्राफ्ट बन जाएगा, इसमें आप कवर करोगे ओवरऑल स्ट्रेटजी को, आपके स्कोप ऑफ टेस्टिंग को, कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो, कौन से मेथड हैं उस टेस्टिंग को अप्रोच करने के लिए, दिस एंड दैट। तो ये आपका पर्पस होगा। एक और पर्पस है जो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन बताता मैं लाजमी हूँ, कि कल को किसी नए बंदे ने आपकी टीम को ज्वाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल बिलाल ने रिजाइन पुट कर दिया है और उस्मान इस कंपनी को ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो हम उस्मान को ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि उस्मान, बजाय इसके कि मैं आपको डेमो दूँ पूरा बताऊँ, आप
इससे ये भी आइडिया होगा कितना आपका डॉक्यूमेंट अच्छा लिखा हुआ है। अगर उस्मान पढ़ने के बाद कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट मुझे समझ आ गया, आप मुझसे पूछ लें चीज़ें इसमें से, तो नॉलेज टेस्ट भी हो जाएगा कि उस्मान को कितना स्काटा का पता लग गया, और दूसरे बंदे जिसने लिखा है उसकी राइटिंग स्किल्स का भी आइडिया हो जाएगा कि हाउ एफिशिएंट इट विल बी जिसने लिखा है। तो ये एक आप कह लो कि न्यू कमर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, जो ऐड कर सकते हो। ये भी पर्पस है कि आप किसी नए जो आपका टीम मेंबर आ रहा है उसको सॉर्ट ऑफ अ डेमो देने के लिए कि ये पढ़ो, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स इन अ सेंस कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, कि आपको पढ़ के क्या समझ आया, क्या परसेप्शन है आपकी इसके बारे में। तो दिस कैन आल्सो बी द पर्पस, सर्व एज अ पर्पस। ये लिखा नहीं है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये भी हो सकता है। ठीक है जी सर। अच्छा, पांचवी हेडिंग है जिसमें आप बताते हो कि आपका स्कोप क्या है, कि इन स्कोप में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है क्या कि जितना भी आपके एसआर से डाटा आ रहा है ना, वो आप यहाँ लिखोगे जो फीचर्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है कस्टमर साइन अप का फीचर है, यूज़र मैनेजमेंट होगी, ऑर्डर कार्ड की होगी मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स बनेंगी बैकएंड की, डिवाइस के स्टेटस लगेंगे, ऑर्डर्स का अप्रूवल होगा। साथ ये भी लिखा हुआ है क्या चीज़ फ्रंट एंड से हो रही है, क्या चीज़ एडमिन से हो रही है बैकएंड से। तो ये आपके वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड और बैकएंड के फीचर जो आपका स्कोप है। स्कोप कहाँ से आएगा उस्मान? सॉरी सर, मेरे से सॉरी नहीं होता। नहीं समझ आया मुझे। हेलो सॉरी यार, एक्चुअली सर मेरे आज डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। अच्छा इसके लिए एक सर रूम क्या कह रहे एलोकेट हैं? कर लें। मैं कह रहा था क्या कहते हैं, स्कोप कहाँ से आएगा हमारा? स्कोप हमारा वही आएगा उसमें से जो है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से हमारा आ जाएगा उसका जो स्कोप ऑफ वर्क है हमारा। फिलहाल कहाँ से आएगा स्कोप? SRS। वेरी गुड। जो आपका स्कोप आएगा ये आपकी जो एसआरएस की डॉक्यूमेंट है आपका, वहाँ से आएगा कि आपने क्या डिसाइड किया पीएम ने सीईओ के साथ मिलकर। तो वही आप फीचर्स की जो लिस्ट होगी स्कोप से उठा के यहाँ पे डाल सकते हो कि ये मेरा स्कोप है। तो दैट विल बी प्रीटी सिंपल कि जो भी आपका स्कोप है आपने। चले ठीक है। क्या हुआ है? मैंने कहा मैंने भी एक्चुअली वही बताया कि इंट्रोडक्शन जो है ना वो बेसिकली जो हेडिंग नंबर 3 ये जो है हेडिंग जो है वो आएगा ना उसमें जो हमने लिखा होगा प्रोजेक्ट्स को। हाँ तो मैंने आपको गलत तो नहीं कहा, मैं तो वैसे ही बिलाल को चेक किया है। अच्छा, एनी हाउ। अच्छा, उसके बाद हमारी जो 6 हेडिंग होगी ये आपकी क्यूए रिसोर्स की एलोकेशन होगी। एक मैंने बताया था टीम इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पूरी टीम का बताया था कि आपके पास कौन डिज़ाइनर है, कौन डेवलपर है, कौन ये है वो है। इसमें आप बताओगे कि आपकी क्यूए की टीम कौन है आपके साथ। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूए रिसोर्स एलोकेशन में कि काशिफ और मोहसन मेन रिसोर्स हैं, बैकअप रिसोर्स में सारा है। ये हमारे वेब था। मोबाइल एप्लीकेशन में जब हम जाएंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में स्काटा में हमारा सारा और काशिफ मेन रिसोर्स होंगे, मोहसन जो होगा बैकअप होगा। एंड सिमिलरली जब हम डेस्कटॉप, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है काफ़ी, काशिफ और मोहसिन मेन होंगे सारा। बैकअप रिसोर्स क्यों जरूरी होता है उजैर? सर बैकअप रिसोर्स इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी भी हमें पता नहीं होता कि हमारा जो मेन बंदे हैं सर, मतलब जो हम वर्किंग पर हैं सर, वो कभी भी ऑफ ले सकते हैं या सडनली वो उस दिन नहीं आ रहा, तो हम उसके बैकअप पे एक बंदा रखते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि खुशी गमी अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ रखी हुई है। बिल्कुल तो सर। बैकअप नॉलेज होना लाजमी है। और बैकअप सिर्फ इसलिए ना हो कि वो सिर्फ नाम का बैकअप हो, उसके बाद डोमेन नॉलेज भी हो। फॉर एग्जांपल आप तीनों, मैं यहाँ सारा काशिफ लिखा है, मैं कहता हूँ बिलाल उस्मान बैकअप क्या कहते हैं अपना उजैर। तो अगर बिलाल भाई छुट्टी पे जा रहे हैं कहीं, उनका फैमिली कोई फंक्शन है, तो वो नॉलेज दे के जाएंगे सारा उजैर को। ये नहीं कि आखिरी दिन उसको साथ साथ ट्रेन करना है कि उसको भी नॉलेज प्रोडक्ट का पता हो। ये ना 11 तौर पे उजैर कह रहा हूँ मुझे तो समझ नहीं आ रही चल कैसे रहा है। तो बैकअप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अगले बंदे को साथ ट्रेन करना होता है कि वट एवर यू आर डूइंग ऑन द प्रोजेक्ट, वेदर यू आर स्ट्रीमलाइन विद द प्रोसेस, कि आपको पता भी है ये चीज़ सही चल रही है कि नहीं। तो इसके लिए लाजमी है कि बैकअप आप लाजमी रखो। लाजमी आप लोगों ने जिस कंपनी में भी जाना है बैकअप मांगना है, ताकि आप बाउंड ना हो जाओ, वरना आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। वो कहेंगे आपने किसी को ट्रेन नहीं किया हुआ। तो ऐसा भी होता है छोटी कंपनी में ज़्यादा, जहाँ बंदे इतने ज़्यादा नहीं होते। वॉट माई पॉइंट? सही। जी यस सर। सर। अच्छा, कितनी हेडिंग्स हो गई हैं? सर 6। 6। ठीक है, ठीक है। वी आर हाफ ए मार्क आउट ऑफ स्कोप पे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी बोलना है, क्योंकि ऐसे लाइन तो एक लिखी हुई है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन, लेकिन आउट ऑफ स्कोप इज मेन थिंग। इसमें जिस तरह मैं कह रहा था कि क्यूए का बंदा शुड बी क्लेवर एनफ कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। आउट ऑफ स्कोप में आप वो चीज़ें डालोगे जो आपके काम की नहीं है। इस पर बहुत बात करनी है, मैं इस पर नहीं जा रहा। 6 हो गई हैं, आधा ये हो गया है, आधा वी विल कवर इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सैटरडे। गॉट इट? ठीक है सर। ठीक है, 6 याद हो गया। रखिएगा। आउट ऑफ स्कोप मुझे याद रहेगा कि आउट ऑफ स्कोप से मैंने स्टार्ट करना है, और आउट ऑफ स्कोप से आगे भी मेरे ख्याल से 6 हेडिंग्स ही हैं शायद, पूरा ये खत्म होने वाला। तो टेस्ट प्लान आपका हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में ही आपको पहली असाइनमेंट मिल जानी है जो किसी और प्रोजेक्ट पे होगी। तो मेक श्योर के
टाइम मिला तो उसको पढ़ लीजिएगा, आगे बेशक ना पढ़े, लेकिन 6 बताए हैं जो बड़े बेसिक से बताए हैं, उस पर आपको टोटल ग्रिप होनी चाहिए कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, नो इशू एट ऑल। अब मैं आपको टैग कर दूं लेक्चर पे, और नेक्स्ट वीक से तैयार हो जाएं, आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, और असाइनमेंट के बाद जो संडे वाली क्लास होगी माइट भी उस पर हमारा कोई नहीं, उसमें शायद ना हो, उससे अगले में हो, वो चले मैं देख लूँगा, पता भी लगे ना कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना हो रहा है। जी सही है। लेकिन क्विज की इतनी वर्थ नहीं है, सीधी बताऊँ, असाइनमेंट आपने अच्छी करनी है, असाइनमेंट इज प्रैक्टिकल स्टफ, और ये याद रखना वो असाइनमेंट मैंने आपकी सीरीज में ऐड करानी है, तो मेक श्योर कि असाइनमेंट जब आप करो, HR या रिक्रूटर कोई आपसे पूछे तो आप जवाब दे सको आपने किया क्या है, तो असाइनमेंट पे हमने बहुत टाइम लगाना है। ऑरेंज वाइट, ओके, ओ सॉरी यार, बाकी ठीक नहीं आपने देना है, और हमें आपने ये टेस्ट प्लान देना है। मैं ब्रदर टैग कर रहा हूँ आपको, अभी पता लग जाएगा। लेक्चर कौन सा, ये 2 था 3 था? 3 3 था लेक्चर, तो आपने टैग कर दिया था। 2 मैंने कर दिया ना कल। यस जी सर। तो कर दिया था। ठीक हो गया, मिल गया ना आपको, इंटीमेशन तो आ गया था ना? जी सर। अच्छा, लेक्चर 3 टुडे इज 23 अक्टूबर। अच्छा, ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेक्चर नंबर 3 भी पढ़ा हुआ है, जो आप पूरा देख सकते हो, इस पे स्लाइड्स बहुत कम है, बोला मैंने ज़्यादा है, और जो वेब टेस्ट प्लान है इसमें ऑल टुगेदर 14-15 हेडिंग्स हैं, हमने 6 कवर की हैं, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे, राइट? ठीक है सर। जी और इसमें मैं अल्लाह भला करे टैग कर दूँ जैर अहमद, सॉरी सर उजैर महमूद। कोई बात नहीं सर, वापस आ रहा हूँ रीडो कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अपना बिलाल अहमद, उसके ये बाद एक ही है सर। बिलाल मुश्ताक भी था मेरा, पता नहीं मुश्ताक अहमद था, बिलाल अहमद, बिलाल वैसे होते काफ़ी हैं, लकीली आप एक हो, बिलाल बड़ा कॉमन नेम है। उस्मान, और ज्यादातर बिलाल अहमद ही होते हैं। हाँ बिलाल अहमद हमारे लास्ट कंपनी का फाइनेंस था, इस कंपनी में माशाल्लाह लास्ट कंपनी में तो 4 बिलाल अहमद थे, हमने साथ ब्रैकेट में लिखना होता था किसका कौन सा डिपार्टमेंट है, वरना नहीं फेमलाइज होता था, तो बिलाल अहमद इज़ वेरी कॉमन नेम। अब दूसरा मेरा है, मेरा बड़ा यूनिक है, कासिम नाम के होते हैं, कासिम अब्बास जी बड़े कम होते हैं, तो इस तरह। चलो भाइयों, ये था हमारा लेक्चर 3 जो कि हाफ ए मार्क हुआ है, 2.5 ही हैव कवर्ड, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से पेस हमारा इस तरह थोड़ा बढ़ेगा, पेस बढ़ना कह लो या थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टफ एंगेज होगा, तो मुझे आप लोगों की प्रोग्रेस भी पता लगती रहेगी कि थोड़ा सा बोरिंग चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ जाते रहेंगे। अब मतलब ABC हमने कवर कर लिया है, कोई आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हो QA है क्या और मैं क्यों ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अब उसकी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने असाइनमेंट पर तवज्जो देनी है। ठीक जी है सर, सही। इंशाल्लाह। ठीक है, ओके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कुछ पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, सी यू देन इंशाल्लाह। ओके, ओके थैंक यू सो चलें, मच। ख्याल ओके, रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सर ओके गाइस, लेट्स गो। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।